हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारोडे ट्यूशन पे समस्त को वेलकम करुच्ची आज प्रथम नंबर सेशन को जो कि आमे किसी मिक्स जीएस रिलेटेड एमसीक्यू ऊपर डिस्कशन करबा इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स तो सब ऊपर किसी मिक्स क्वेश्चंस को आमे कम करबा डिस्कशन करिवार प्रोसेस को कंटिन्यू करबा। तो निहत भाबरे मो वॉइस यदि समस्त को पाखरे क्लियरली पहुंची पारुसी मत लेके कंफर्म कर दबो यस बोली देन तापरे आमे लेट न करिके हमर सेशन को कम करबा कंटिन्यू कर। तो समस्त को वेरी गुड इवनिंग, जय जगन्नाथ और प्रणाम। बहुत बढ़िया, तो सब किसी क्लियर अच्छी लेट न करके सेशन को आरंभ करबा देखिबा कोन रहउछि आज प्रथम। तो बहुत बढ़िया, सब किसी क्लियर अच्छी ताहले सेशन को आरंभ करबा देखिबा कोन रहउछि प्रथम प्रश्न समस्त उत्तर करिया पे ट्राई करबा। तो प्रथम प्रश्न पाखक हम आसीचंती। प्रथम प्रश्न मु टिके जूम इन कर दोछि। देखो प्रथम नंबर प्रश्न तो मु पूछि कोन द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज ए भारतर संविधान रो प्रिएम्बल रे भारत को कौन बोली डिस्क्राइब कराइछि। भारत गोटे सार्वभौम गणतांत्रिक साधारणतांत्रिक राष्ट्र ना सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र राष्ट्र ना आमे यदि कहबा कि संघीय गणतांत्रिक साधारणतंत्र राष्ट्र ना धर्मनिरपेक्ष डेमोक्रेटिक राजतांत्रिक राष्ट्र। देखो भारत तो कम्प्लीटली मोनार्की को फॉलो करूनी। भारत गोटे प्यूर फेडरल कि प्यूर यूनिटरी एटा मध्ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन करा हैनी। एटा केवल द यूनियन ऑफ स्टेट्स बोली मेंशन करा हैसी। एंड जेतबेले हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो ओरिजिन करथिले 1950 रे 26 ऑफ जनवरी। तो से समय रे इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन रो जो प्रिएम्बल थिला तो से प्रिएम्बल रे इंडिया को डिस्क्राइब करा हैतिला केवल सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। किंतु जितेबाला आमे 1976 रे 42 नंबर संविधान संशोधन कले 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जाक द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाए। तो एथिरे आमे भारत रो संविधान रो प्रिएम्बल रे कौन कले ना तीनटा वर्ड को ऐड कले। गोटे होची कोन ना सोशलिस्ट रो वर्ड को ऐड कले, देन ता सहित आ गोटे सेक्युलर रो वर्ड को ऐड कले, एंड ता सहित इंटीग्रिटी रो वर्ड को ऐड कले। जा फଳରେ कि जो सोशलिस्ट सेक्युलर जाइकी एठी एड हेगला। तो आगरु सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थिला। 1976 परठू भारत सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हेगला। ताहले जदि हमकु पचारिबो कि एट द टाइम ऑफ द ओरिजिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत को कोन डिस्क्राइब करा हैतिला, तले आमे कहबा कि सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। किंतु आजिरो डेट रे इंडिया रो डिस्क्रिप्शन भी जदि हमें देखुछन दैट इज सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ऑप्शन जो बी अछि देन एटा करेक्ट हो। दुई को द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया। तो इंडिया रे सुप्रीम कोर्ट जजेस रो रिटायरमेंट एज को हमें केते बोली कंसीडर करूछंती। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस रो रिटायरमेंट एज जो थाउची एटा 65 इयर्स हमर थाउची और से मानकर टेन्यूर थाउची 6 इयर जोड़ा प्रथम हबो। देन ताकू कंसीडर करा। तो सिमिलरली जो पर्टिकुलरली हाई कोर्ट देन एटी पर्टिकुलरली हमर 62 इयर्स ठीक अछि और ता सहित 6 इयर। तो हाईकोर्ट पचारे रिटायरमेंट एज 62, सुप्रीम कोर्ट पचारे रिटायरमेंट एज होची 65। से पचारे सुप्रीम कोर्ट तमे आंसर करिवा केते ना 65 केते करिवा 65 करिवा। नेक्स्ट जिबा 3 नंबर क्वेश्चन को द कांसेप्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन। से कोची फंडामेंटल राइट रो जो कांसेप्ट अछि भारत रो संविधान रे। फंडामेंटल राइट भारत रो संविधान पार्ट कोठी अछि ना पार्ट नंबर 3 रे अछि। अब आर्टिकल केते मेंशन करा इसी नाम यदि कहबा कि आर्टिकल्स हमर 12 टू 35 रे मेंशन अछि। देन हाउ नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट यदि हमको पचरा जाए तो नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट रे 7 थिला। देन 1 माइनस से के आदि हम पाखरे 6 फंडामेंटल राइट्स अछि। आ ता सहित यार जो सोर्स अछि देन सोर्स ता हमें बिल ऑफ राइट रू कंसीडर करंती। आ बिल ऑफ राइट रो जो कांसेप्ट अछि एटा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पाखरो में आनी छथि। ताले सोर्स होची कि इंडियन फंडामेंटल राइट रो तो से होची यूएसए फ्रांस पाखरो विशेष करिकी जो फ्रेंच रो रिवोल्यूशन हेतला 1789 तो सेथिरे विशेष करिके हमें लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी और रिपब्लिक रो जो कांसेप्ट अछि याकू उठेइछंती। कनाडा पाखरु आमे क्वासी फेडरल रो जो कांसेप्ट अछि दैट इज द फेडरेशन विथ ए स्ट्रांग सेंटर सेटा आनिछंती। और यूके पाखरु पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो एठी हम आंसर कोन देखिले ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऑप्शन नंबर ए। Which article of Indian Constitution deals with the right to education? तो राइट टू एजुकेशन बा जो हम आरटीई भाबरे कंसीडर करंती शिक्षा अधिकार आईन। तो एटा आज डेट रे गोटे मौलिक अधिकार भाबरे काम करूसी इज ए फंडामेंटल राइट।
ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ରେ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ରେ ମେନସନ କରାଯାଇଛି? ତ ଆମେ କହିବା 86 ନମ୍ବର ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହେଇଥିଲା 2002 ମସିହାରେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆର୍ଟିକଲ ଏଡ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ର କୋ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା ନା ରାଇଟ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ ଭିତରେ। କୋ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା ରାଇଟ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ। ଆଉ ସେ ରାଇଟ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ ର ଯୋଉ 19 ଟୁ 22 ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା, ତ ତା ଭିତରେ 21 ଆର୍ଟିକଲ ଅଲରେଡି ଥିଲା ରାଇଟ ଟୁ ଲାଇଫ ଏଣ୍ଡ पर्सनल लिबर्टी। ତ ସେଥିରେ 21 ए କୁ ଯୋଡା ହେଲା, ତାହେଲେ आंसर ହେଇଗଲା ଏଇଟା 32 द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जोटा कि हमर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट टू को विषय कहूचे ना कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज विषय मेंशन करूचे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी विषय कहूची। और ता सहित 14 रे इक्वालिटी बिफोर लॉ विषय मेंशन कराइछि। और 19 आर्टिकल 6 फ्रीडम्स विषय मेंशन करूची। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली, रेसिडेंस, प्रोफेशन और मूवमेंट विषय कंसीडर करूची। क्वेश्चन नंबर 5 goes the president of India is elected by, तो निहाती भाବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା कि आंको ପାଇଁ आर्टिकल 54 ରେ ଗୋଟେ इलेक्टोरल कॉलेज तैयारी करा जाए। ଆଉ ଯୋଉଥିରେ कि जो सब इलेक्टेड मेंबर्स माने ଥାଆନ୍ତି, देन ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ पर्टिकुलरली ଆମେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନା ଗୋଟେ इलेक्टोरल कॉलेज 54 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेस अबाउट द प्रेसिडेंट्स इलेक्टोरल कॉलेज रे ଆମେ ଆକୁ କଣ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି। ତ पर्टिकुलरली ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆମର କେତେ ନମ୍ବର ଆସିବ? ତ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଆମର ଏଠି ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜ। କେତେ ଆର୍ଟିକଲ? ତ ଆର୍ଟିକଲ ଆମେ ମନେ ରଖିବା 54 ରେ ୟା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ମେଥଡ ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ର ମେଥଡ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯୋଉ ମେଥଡ ଅଫ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ବା ଯାକୁ ଆମେ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଭାବରେ କଣ କରନ୍ତି କନସିଡର କରନ୍ତି। क्वेश्चन नंबर 6 कहूँ तो पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पंचायती राज जो आमर भारत संविधान इंट्रोडक्शन होता केते नंबर अमेंडमेंट रे होता? देखो ये एक्चुअली सब जाक अमेंडमेंट बहुत गुरुत्वपूर्ण। 42 नंबर अमेंडमेंट आम यदि कहबा कि 1976 रे होता। 44th अमेंडमेंट 1978 रे होता। 73rd अमेंडमेंट 1992 और 74 अमेंडमेंट 1992 रे होता। 76 अमेंडमेंट माने 76 रे जो 42nd अमेंडमेंट हेतिला एथिरे ते कॉम्प्रिहेंसिव चेंज हेतिला कि आको हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भाबरे कम करंती कंसीडर करंती। ए 1978 रे विशेष करी कि हमें यदि कहबा कि हमर इमरजेंसी प्रोविजन ऊपरे किछटा रिप्लेसमेंट देखिया को मिलिथिला। सुप्रीम कोर्ट ऊपर रिप्लेसमेंट और ता सहित हमर जो राइट टू प्रॉपर्टी थिला देन ताको फंडामेंटल राइट रू लीगल राइट कराइ। 1992 रे बोथ दीटा जो हमर कंजिक्यूटिव अमेंडमेंट को कंटिन्यू कराइतिला 73rd और 74, तो बोथ ही 1992 रे इंट्रोड्यूस हेतिला। आउ एथिरे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दवा पई चेष्टा कराइतिला आउ सेटा सक्सेस मध्ये हेतिला। 73rd रे पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और 74 रे म्युनिसिपैलिटी। से पचाची कोन ना व्हिच अमेंडमेंट माध्यम रे पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आंसर हे जिवो 73rd। ठीक अच्छे, तो मन रखिबा आप 9 नंबर पार्ट अच्छी आप 9A रो पार्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड कराइछि। सात कहूँ हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट क्या द्वारा करा जाए? एक्चुअली पीएम जो थांती अपॉइंट हुअंती प्रेसिडेंट को द्वारा 75 आर्टिकल रे मेंशन अछि। प्रेसिडेंट अपॉइंट हुअंतनी तांकर सब बळे प्रोसेस ऑफ इलेक्शन को कंटिन्यू करा जाए। एबा हम ऊपर देखिले बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। पार्लियामेंट जो अच्छी देन या भितर गोटे हाउस पर्टिकुलरली इलेक्टेड माध्यम रे इलेक्शन माध्यम रे आसे। और जो इलेक्शन टा कोन ना डायरेक्ट हुए एंड आउ गोटे पर्टिकुलरली हाउस अच्छी जे कि कौन करे इलेक्शन माध्यम रे ता आसे, किंतु एटा इन डायरेक्ट इलेक्शन हमको देखिया को मिले। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो अच्छी देन ये सब सुप्रीम कोर्ट रो जज को अपॉइंट करिया पे ना को कौन करे रेकमेंड करिवार हमें देखिया को पांती। ना को कौन करूसी रेकमेंड करिवो। तो ये ना को केवल कौन करि परिवो रेकमेंड करि पारि, किंतु अपॉइंट करि परिवो नाही। ये ना राष्ट्रपति को अपॉइंट करले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही तांको कौन करि परिवे अपॉइंट करि परिवे। 8 को द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। जे तमे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा को जाउछ ताहले तमरो टेन्यूर कोन रहिबो? आमे कहबा कि हमर टेन्यूर रहिबो केते वर्ष? 6 वर्ष रहिबो। और 6 वर्ष पर हमर कार्यकाल सरीजिबो। तो लोकसभा टेन्यूर होची 5 वर्ष, राज्यसभा टेन्यूर होची 6 वर्ष, विधानसभा टेन्यूर भी होची 5 वर्ष और विधान परिषद टेन्यूर होची 6 वर्ष। ताहले एट उत्तर हे जिवो 6 ईयर
राज्यसभा आर्टिकल केते ना 80 नंबर आर्टिकल राज्यसभा विषय रे आमे प्रोविजन पाती न कौची डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंसर्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डीपीएसपी विषय रे भारत संविधान केते नंबर पार्ट रे मेंशन करा हिची बोली प्रश्न पचारुसी। तो जो पार्ट 3 अछि ये फंडामेंटल राइट्स विषय रे कहूची। पार्ट जो 4 अछि से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विषय रे कहूची। 5 नंबर टा हमर द यूनियन विषय रे कोन करूची मेंशन करूची। अब पार्ट 6 जो अछि देन सेटा द स्टेट्स विषय रे हमको कहूची। ताहले हमें उत्तर करि परिबा कि डीपीएसपी रो कांसेप्ट पार्ट 4 रे अछि आर्टिकल 36 टू 51 भितर यार प्रोविजन को हमें देखिया को पामती। और दिस कांसेप्ट डिराइव करा इसका पकरू आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन पर। 10 नंबर क्वेश्चन को द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विथ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो अमेंडमेंट रो जो पावर अछि जो प्रोसेस को साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन पाखरु हमें बोरो करूसंती। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नंबर 20 रे आप प्रोविजन रखा इसी एंड वन सिंगल आर्टिकल इज रेस्पोंसिबल फॉर दैट आर्टिकल 361। अब ये पर्टिकुलर पावर बा ए जो एम्पावरिंग कराइज द विज the power of the amendment of the Indian Constitution lies with the कहा पाखरे एटा को लाई कराइसी। तो 368 नंबर आर्टिकल क्लियरली मेंशन करछि कि the amending power vested with the Parliament of India। नेक्स्ट नंबर किछिटा एमिति कंडीशन थाउची किछि एमिति प्रोविजन थाउची जाकु संशोधन करवाटा बहुत रिजिड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे रिजिड प्रोविजन भी अच्छी फ्लेक्सिबल प्रोविजन भी अच्छी। फ्लेक्सिबल प्रोविजन को अमेंड करिया पे ओनली पार्लियामेंट इज रेस्पोंसिबल बट रिजिड प्रोविजन को अमेंड करिया पे पार्लियामेंट विद द हाफ ऑफ द स्टेट्स रेटिफिकेशन इज नेसेसरी। देन आरेटी कहबा कि कोना ऊर पंचायत इन तमिलनाडु क्लासिफाइड एज लोक अदालत कंगारू कोर्ट ना अल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट सेंटर ना पब्लिक हियरिंग मीटिंग। तो कहा को कंसीडर करा जाए ए जो ओर पंचायत टा एडा पर्टिकुलरली तमिलनाडु रीजन रे को केमिति क्लासिफाई करा होची ना एडा गोटे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेटलमेंट सेंटर जोतरे कि विदाउट एनी लीगल प्रोसेस देन तमरो पंचायत लेवल रे ही कोन करा जाई परिबो ना से जिनिस जो डिस्प्यूट अछि देन ताकू सॉल्व करा जाई परिबो। ठीक अछि दैट इज द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेटलमेंट सेंटर भाबरे कंसीडर करा जाए। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन को द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा देन एटा मिनिमम जदि हमको पचारछि तले हम 25 इयर्स भाबरे कंसीडर करंती। आ एटा हमें लोकसभा विधानसभा पई देखंती 30 इयर्स जोटा अछि देन सेटा हमें विशेष करिके दि जण पई देखंती राज्यसभा और तास विधान परिषद। 35 जो इयर्स अछि सेटा हमें 3 जण पई देखंती गोटे होची द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकंड वाज द वाइस प्रेसिडेंट एंड एवरी स्टेट्स गवर्नर। ताला आंसर इज 25 इयर्स एज। तेरा पूछी which schedule of Indian Constitution deals with the allocation of the seats in राज्यसभा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे हमरो टोटल केतरा शेड्यूल अछि। तो टोटल नंबर जो शेड्यूल्स अछि देन सेतिर हमरा 8 शेड्यूल प्रेजेंट थिला प्रथमे सेतिर 4 मिसी की वर्तमान 12 टा शेड्यूल अछि जाकू द टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम भाବରେ ଆମେ କନସିଡର କରନ୍ତି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ଆଉ 12। ତ ଏଇଠି टी ରେ ଆମେ टेरिटोरी नउचंती टेरिटोरी अर्थ तो यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी तार तो भारतर सब राज्य और केंद्र शासित अंचल ना लेखा आइछि। देन ई रे आमे नउचंती इमोल्यूमेंट कोन होउसी इमोल्यूमेंट जते सब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर अछंती सेमानकर दरमा और भत्ता विषय रे पर्टिकुलरली हमकु सेकंड शेड्यूल रे इंफॉर्मेशन मिलुछि। ए जोटा कांसेप्ट रखा इसी दैट इज आमे यदि कहबा कि करना एफर्मेशन। एफर्मेशन रो अर्थ होची प्रतिज्ञा। तो एफर्मेशन और ओथ बा ओथ और एफर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर मानकर ओथ और एफर्मेशन विषय रे 3 नंबर शेड्यूल रे मेंशन करूची। 4 नंबर शेड्यूल टा पर्टिकुलरली एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ राज्यसभा एसे जोड़ा अछि देन सेटा शेड्यूल्ड केस्ट और शेड्यूल्ड ट्राइबल जो एरिया हमर अछि ता विषय रे कहूची। देन तापरे पर्टिकुलरली अदर शेड्यूल्ड आउट ट्राइबल एरिया जोतरे कि विशेष करके आसाम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम विषय हम इंफॉर्मेशन पाउछंती। एफरे फेडरेशन रो कांसेप्ट अछि फेडरल कांसेप्ट जोटा कि 7 नंबर रे हमको 3 लिस्ट दिया हिची यूनियन गवर्नमेंट पई यूनियन लिस्ट स्टेट पई स्टेट आ बोथ को पई कॉन्करेंट लिस्ट ये 7 रे आसी गला। देन तापरे पर्टिकुलरली 8 जो अछि ओएलडी और पीएम।
तो ओ रे आमे ऑफिशियल लैंग्वेजेस पाउछन जोथरे कि आज डेट रे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हम पाखर अछि। एल होची लैंड रिफॉर्म जोरा को ऐड करा हैतला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रे। डी होची एंटी डिफेक्शन लॉ जोथरे कि दल बदल आईन को कम कराइसी ना इंट्रोड्यूस कराइसी। अब पीएम रे तमान समस्त जानी पारथिबो पी फॉर द पंचायत राज एंड एम ए फॉर द म्युनिसिपैलिटी। पी फॉर द पंचायत राज एंड एम ए फॉर द म्युनिसिपैलिटी। क्लियर एतिकी समस्तंगर। ताले से कहूची कोन ना राज्यसभा सीट रो एलोकेशन हमको कोड देखिया को मिलुची फोर्थ नंबर शेड्यूल रे। सिक्स्थ शेड्यूल रे एससी एसटी एरिया विषय मेंशन कराइची। नाइन्थ शेड्यूल रे लैंड रिफॉर्म विषय मेंशन कराइची। फोर्थ नंबर शेड्यूल रे राज्यसभा सीट रो एलोकेशन हेची। फर्स्ट शेड्यूल रे इंडिया रो पूरा टेरिटोरी रो जते सब ना अछि स्टेट आयुटी ताको लिखा हेची। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज पास्ड इन व्हिच ईयर। सूचना अधिकार आईन जाको हमें कहउछंदी। देन एटा पर्टिकुलरली हमें 2005 रे कम करथिले इंट्रोड्यूस कराइतला। 15 को द टर्म सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रिएम्बल बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो को पर्टिकुलर अमेंडमेंट माध्यम रे प्रिएम्बल रे सेक्युलर रो वर्ड को ऐड करा गला। तमे देखिले कि जो प्रिएम्बल अछि देन सेतिरे आज पर्यंत ओनली वंस ही अमेंडमेंट हेछि। आ जोथरे कि गोटे नो तीनटा वर्ड रो ऐड हितिला। गोटे होछि सोशलिस्ट रो वर्ड ऐड हितिला। सेकेंड रे हमें दिखेबा सेही थर रे ही सेक्युलर रो वर्ड को मते ऐड करा हितिला। और 3 नंबर रे सेतिरे हमें पर्टिकुलरली ऐड करथिले कोन ना हमर इंटीग्रिटी रो वर्ड। इंटीग्रिटी रो वर्ड सब जगह पे पर्टिकुलरली 42nd अमेंडमेंट ही हेतिला जोटा कि 1976 द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 86th अमेंडमेंट 2002 रे जोथरे कि पर्टिकुलरली हमें एक तो 51 ए रो के आर्टिकल रो एडिशन देखिया को पाउचंदी। फंडामेंटल ड्यूटी रे आ फंडामेंटल राइट रे 21 ए आर्टिकल काहा ऊपर बेस करी 86 नंबर संविधान संशोधन कराइतला। तो मन रखो डीपीएसपी रो आर्टिकल 45 ऊपर मेंशन करके आको इंट्रोड्यूस करा जायतिला। 16 कोची की हु इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। तो भारत रे स्टेट गवर्नमेंट रो हेड भाबरे काहा को कंसीडर करा जाय बोली प्रश्न पचारुसी। तो सब बळे गवर्नमेंट रो हेड जेतला हम देखुचंती द यूनियन गवर्नमेंट रो हेड पीएम और स्टेट गवर्नमेंट रो हेड भाबरे हम सीएम नियंती। किंतु हम यदि कहबा कि स्टेट रो हेड स्टेट रो राष्ट्र तो राष्ट्र रो हेड भाबरे हम कंसीडर करंती प्रेसिडेंट। ଆଉ ଏଇଠି ରାଜ୍ୟର ହେଡ୍ ଭାବରେ ଆମେ କନସିଡର କରନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ତ ଏଇଠି 52 ଆର୍ଟିକଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଆଉ ଏଇଠି 153 ଆର୍ଟିକଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ରହୁଛି ଏଥିପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆନ୍ସର କରିବା ତ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଇଜ ଦ ହେଡ୍ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ହେଡ୍ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ହେଡ୍ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଇଜ ଦ କଣ ନା ହେଡ୍ ଅଫ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। 17 कौची फाइनेंस कमिशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी। तो केते वर्ष रे थरे याकु तयारी करा जाय 280 आर्टिकल अंडर रे फाइनेंस कमिशन सेंटर और स्टेट भीतर रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करे। किंतु एवरी 5 ईयर रे हमें याकु कोन करंती ना तयारी करंती। द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज रेस्पोंसिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन। इलेक्शन रो प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 15 रे मेंशन अछि। 324 रु 329 आर्टिकल रे यार प्रोविजन हमें देखिया को पांती। आवर फर्स्ट आर्टिकल रे ही लिखा है कि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज रेस्पोंसिबल फॉर द कंडक्टिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट विथ वाइस प्रेसिडेंट सहित पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। किंतु एठी पर्टिकुलरली खाली पार्लियामेंट ओनली लिखिबारु हबनी। एठी भी स्टेट लेजिस्लेचर ओनली हबनी और लोकल बॉडी इलेक्शन तो से टोटली कंप्लीट ही कंडक्ट ही करौनी। तो बोथ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर विथ द president and vice president. So option number C is the correct answer for the question number 18. 19 को the concept of the due process of law is associated with the country's constitution. तो गोटे होची due process of law, due process of law, then आउ गोटे होची rule of law, then आउ गोटे हमें कहउछंती procedure established by law, procedure established by law। तो तीन प्रकार लॉ को हम देखिले गोटे होची ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, देन आउ गोटे होची रूल्स ऑफ लॉ एंड आउ गोटे होची प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ रो कांसेप्ट भारत जापान रो कॉन्स्टिट्यूशन पाखरु बरो करूसी। रूल ऑफ लॉ रो कांसेप्ट हमें यूके पाखरु बरो करूचंती। और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अछि देन एटा को पर्टिकुलरली हमें यूएसए पाखरु बरो करूचंती। ताले द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ derived from the constitution of USA, the rule of law is derived from the constitution of United Kingdom and the procedure established by law is derived from the constitution of Japan।
तो ये से पचार कि द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज एसोसिएटेड विथ व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑप्शन नंबर बी यूएसए इज द करेक्ट आंसर। 20 goes the anti-defection law is included in which schedule of Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो को नंबर शेड्यूल रे एंटी डिफेक्शन लॉ विषय हमको इंफॉर्मेशन देखा मिलूसी। एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट रे इंट्रोड्यूस हेतिला 1985 रे प्रथम थर पई। आउ पर्टिकुलरली ये भारत रे होतबा डिफेक्शन को कंट्रोल करया पई पॉलिटिकल सेक्टर रे आको आना जायतिला। And the government of the Rajiv Gandhi is responsible for the introduction of anti-defection law in Indian Constitution. और तापे जो शेड्यूल आना हैतला that is the 10th शेड्यूल तमनकर मने थिबो D for डिफेंस कथा डिफेक्शन कथा मु तुमको कहितली। तले आंसर हे गेला 10 नंबर शेड्यूल इज रेस्पोंसिबल। 9 नंबर शेड्यूल तो हमर लैंड रिफॉर्म, 8 नंबर शेड्यूल तो ऑफिशियल लैंग्वेज और 7th नंबर शेड्यूल रे तो हमर 3 लिस्ट रो कांसेप्ट हमको देखिया को मिलुछ। 21 नंबर क्वेश्चन को द टर्म ऑफ लोकसभा इज, तो लोकसभा जो टर्म अछि देन से टर्म टा केते दिन। लोकसभा रो गोटे नॉर्मल कोन थाउची टेन्यूर थाउची और से नॉर्मल टेन्यूर टा कोन ना से नॉर्मल टेन्यूर टा होची 5 वर्ष। ये इमरजेंसी समय 6 को आसी पारे किबा पूर्वर मध्ये कोन हे जाई पारे भांगी जाई पारे प्लस और माइनस रे रही पारे। 22 इक्वल्स द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज ए शेड्यूल्ड एरिया लाइज विथ, से गोटे अंचल को जे तुम शेड्यूल एरिया भाव में घोषणा करने चाहूच ताले सेथि पई किए रेस्पोंसिबल हबो। तो मन रखियो सब कि गोटे अंचल को शेड्यूल एरिया भाव में जदि घोषणा करा जिवो जेमति कि हमें 5th शेड्यूल भितरे पढ़िथिले, तो जो हमर कोन अछि ना 5th नंबर जो शेड्यूल अछि तो 5 नंबर शेड्यूल रे हमर डिक्लेयर करा हेछि कोन ना शेड्यूल ट्राइबल एरिया। तो गोटे अंचल को शेड्यूल ट्राइबल एरिया घोषणा करिवार अधिकार भारत रे राष्ट्रपति को पाखरे थाउस। 23 कौच नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 ना एटा 356 हबो ना मन रखियो। नेशनल इमरजेंसी होची सब बेले 352, स्टेट इमरजेंसी होची सब बेले 356 आउ हमर फाइनेंशियल इमरजेंसी होची सब बेले 360। आउ ए कंडीशन रे सी कोची नेशनल इमरजेंसी 352 इज आल्सो नोन एज, ताकू कौन बोली कहा जाए बोली से तुमको प्रश्न पचारुछि। तो एक्चुअली एटा एमिति हवा कथा नहो, एटा सी 356 टा ठीक ही लिखिया कथा किंतु एडी से लिखिवा कथा कोन ना स्टेट इमरजेंसी कोन लिखिया कथा स्टेट इमरजेंसी। तो स्टेट इमरजेंसी 356 आर्टिकल रे ताको आउ कोन कहा जाए तले आमे कहि थान ताको हमें राष्ट्रपति शासन कहती बजा कले प्रेसिडेंट्स रूल भाव रे कंसीडर करती। क्लियर समस्तंगर। 24 नंबर क्वेश्चन कोची कोन द ब्लू वाटर पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच कॉलोनियल पावर इन इंडिया। तो ये किसी पॉलिटर क्वेश्चन हमर थिला। देन ए पॉलिटर क्वेश्चन परे ए माने 25 टा पॉलिटर हमर क्वेश्चन अछि। देन तापरे अनदर 25 क्वेश्चन रिलेटेड टू द हिस्ट्री, आउ 25 टा क्वेश्चन रिलेटेड अछि इकोनॉमिक्स, आउ 25 टा क्वेश्चन अछि हमर का ऊपर जियोग्राफी ऊपर। तो एठी गोटे पॉलिटर भितर गोटे जियोग्राफी रो क्वेश्चन तुमको पचार देछि से उत्तर समस्त करिवो कि ब्लू वाटर पॉलिसी भारत रे इंट्रोड्यूस करथिला को कॉलोनियल पावर ने दे। तार तो भारत रे पोर्तुगीज माने मध्ये आसीथिले, डेनिश माने मध्ये आसीथिले, डच माने मध्ये आसीथिले, देन ता सहित इंग्लिश माने मध्ये आसीथिले और फ्रेंच माने मध्ये आसीथिले। खाली ए पांचटा जो हमर यूरोपियन पावर भारत को आसीथिले तो एमानक भितरु जेमि सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी हे गला किबा हमें यदि कहबा कि हमर कोन हे गला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी हे गला। तो ए सब जेमि ब्रिटिशर मानक द्वारा आना हितला ब्लू वाटर पॉलिसी की आनथिला तो पोर्तुगीज मानक द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी आसीथिला। ठीक अछि। तो मन रखो 16th सेंचुरी रे पूरा इंडियन ओशियन ऊपर पूरा इंडियन ओशियन ऊपर पोर्तुगीज माने निजर कम कर सारिथिले कंट्रोल कर सारिथिले। आउ पर्टिकुलरली जे भी इंडियन ओशियन देकी कम करिवो जीवो ठीक अछि देन सी एठी पोर्तुगीज मानको कोन दबा पड़तला टैक्स दबा पड़तला। पूरा इंडियन ओशियन ऊपर जो सेमानकर कंट्रोल थिला देन एकु ब्लू वाटर पॉलिसी भाबरे कंसीडर करा जाउतला। ठीक अछि। तो जे प्रथम आमे दितबा गवर्नर जनरल थिले पोर्तुगीज मानकर आमे यदि कहबा कि करना अल्फांसो माने अल्फांसो डी आल्मेडा जे थिले से तो परवर्ती समय रे थिले अल्बुक्यूरिक। तो आमर जो कौन थिले आल्मीडा जी प्रथम थिले ठीक अछि फ्रांसिस्को डी आल्मीडा देन सी पर्टिकुलरली पॉलिसी को कौन करथिले इंट्रोड्यूस करथिले द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पोर्तुगीज। 25 को राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड इज द फंडामेंटल राइट बाय व्हिच अमेंडमेंट। से कुछ राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट भाबरे
केते नंबर अमेंडमेंट रु रिमूव कर दिया जाइतिला। तो भारत रो कॉन्स्टिट्यूशन रे आज मध्ये हमें कोन देखिया को पाउचंती ना फंडामेंटल राइट्स देखिया को पाउचंती। एटा समस्त हमें जानि छन माने कॉन्स्टिट्यूशन रे फंडामेंटल राइट तो अछि ता भितरे किंतु एबा फंडामेंटल राइट भितरे आमे आ पाउ नाहंती काकू ना राइट टू प्रॉपर्टी को। और राइट टू प्रॉपर्टी को पाउ नाहंती ताकू केते अमेंडमेंट रे काट दिया आइछि 44 नंबर अमेंडमेंट रे ताकू 31 आर्टिकल रु काढी की 300 ए आर्टिकल भितरे कोन कराइछि मेंशन कर दिया जाइछि। आ एटा केबे हितला 1978 रे हितला। आ को प्रधानमंत्री के समय रे हितला ना मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के समय रे हितला। 26 कहूछि द टर्म जीडीपी इज स्टैंड फॉर। तो वर्तमान किसी प्रश्न तुमको पॉलिटी पर देखा को मिलिबो इकोनॉमिक्स ऊपर 25 प्रश्न देन तापर हम आगो को बढ़िबा। सी कहूछि जीडीपी रो फुल फॉर्म कोन। तो एक्चुअली जीडीपी रो मीनिंग होछि कि गोटे कंट्री भितरे गोटे कंट्री रो बाउंड्री भितरे गोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड रे जेतिकी भी गुड्स और सर्विसेस रो प्रोडक्शन होछि तार जो मार्केट वैल्यू अछि देन ताकू ही हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भाबरे कंसीडर करंती। तो आंसर हे जिवो कोन ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि। मन जीडीपी कौन तो जीडीपी हूँ गोटे पर्टिकुलर ईयर रे विशेष करके 1 ईयर निया जाए सब 1 ईयर भितरे। तो गोटे कंट्री भितरे माने विदिन ए कंट्री ताले से पर्टिकुलर कंडीशन रे सेठी कौन ना जेतिकी भी गुड्स माने द्रव्य जेतिकी भी सर्विसेस माने सेवा रो प्रोडक्शन हबो देन तार जो मार्केट वैल्यू आसीबो। ठीक अछि ताकू ही कोन कहउछि जीडीपी बा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 26 रा आंसर हमर कोन हला 26 रा आंसर होछि ए। 27 नंबर क्वेश्चन को होछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। आ भितरे काहाकू निया जाए जेतबेले इन्फ्लेशन को मेजर करा जाए। तो इन्फ्लेशन हमें समझ जानि छथि ना इन्फ्लेशन रो अर्थ कोन मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति को जेतबेले हमें कोन करंती मेजर करंती सेबेले काहाकू निया जाए ट्रेड बैलेंस को निया जाए फिस्कल डेफिसिट को निया जाए नेशनल इनकम को निया जाए ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। तो निहाते भाबरे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गोटे लोको कौन करि परथुला ना जेतेबेले खर्च करूथुला सी 100 टंका खर्च करके ता परिवार को चलै दउथुला किंतु वर्तमान कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ी गला 120 को पळे आसुची तार खर्चटा और खर्च बढ़ुची तार अर्थ देश रे इन्फ्लेशन बढ़ुची। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द्वारा मेजर करा जाउची मुद्रास्फीति को देश रे। 28 कहूची द मेन डिटरमिनेंट ऑफ द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जाको हमें कोन कहूची जातीय आय। तो जो जातीय आय अछि तो जातीय आय को पर्टिकुलरली कण ना मेन डिटरमिनेंट ऑफ द ऑफ नेशनल इनकम। तो जातीय आय को डिटरमाइन करिया पई विशेष करी कि काहा को यूज करा जाए लेवल ऑफ टैक्सेशन ना रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट ना प्लान्ड सेविंग ना फैक्टर मोबिलिटी। तो सब बेले मन रखिबो रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट ड्राइव करूची इकोनॉमिक एक्टिविटी रु। रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट कोठु आसुची ना इकोनॉमिक एक्टिविटी कोड आसुची ना इकोनॉमिक एक्टिविटी रो आसुची। और जेहेतुटा इकोनॉमिक एक्टिविटी रो आसुची तो इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्शन को ये प्रभावित करूची एम्प्लॉयमेंट को भी प्रभावित करूची नेशनल इनकम भी प्रभावित करूची। हेदि में जो हमर रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट ही गोटे कोन ना डिटरमिनेंट भाबरे काम करूची नेशनल इनकम। 20 कहूची द टर्म स्टैगफ्लेशन। ठीक अछि। तो स्टैगफ्लेशन कहले हमें कोन बुझिलती तो मन रख जेतेबेले ग्रोथ कमी जीवो जेतेबेले कोन हबो ना ग्रोथ जेतेबेले डाउनफॉल हबो और इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति जेतेबेले कोन करिवो आकाश छुइबो ताले से कंडीशन को कोन पाउची स्टैगफ्लेशन बोली कहउची। तो स्टैगफ्लेशन इज एन इकोनॉमिक कंडीशन विथ हाई इन्फ्लेशन और जा फଳରେ कि लो ग्रोथ रेट कौन हम कमिबो आ इथरे कौन हम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़िबो ना कमिबो। तो अनएम्प्लॉयमेंट रो जो संख्या थिला देन सी मध्ये कौन हेजिबो बढ़ी जिवो एना ग्रोथ कमी जाउची इन्फ्लेशन बढ़ी जाउची। ताले आंसर अब हाई इन्फ्लेशन विथ लो ग्रोथ इज कंसीडर्ड एज द टर्म ऑफ स्टैगफ्लेशन। 30 कहूची पंचवार्षिक योजना वेर इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री। 1950 मसीह भारत में प्लानिंग कमिशन तैयारी हला। भारत रे 1950 रे कोन हला ना प्लानिंग कमिशन तैयारी हला।
ଆଉ 1951 ମସିହା 1951 ରେ ଆମେ पर्टिकुलरली ଭାରତରେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନା ଫାଷ୍ଟ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ। ସେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆସିଲା ଇଏ କୋଉ ଦେଶ ପାଖରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ନେହେରୁ ଆକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତ ନେହେରୁ ଏଇଟା ୟୁଏସଏସଆର ବା ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ପାଖରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ୟୁଏସଏ ପାଖରୁ ତ ଭୁଲରେ ବି ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ୟୁଏସଏ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ଉପରେ କଣ କରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତ ଯେହେତୁ କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ ଆଉ ସୋସିଆଲିଜିମ ଆମର କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା ନା ରସିଆନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ରସିଆନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଯେହେତୁ ଆମର କଣ କରିଥିଲା ନା ସୋସିଆଲିଜିମ ର କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମେ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ ର କନସେପ୍ଟ କୁ ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଟैक्स वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ତ ଭାରତରେ ଜିଏସଟି କେବେଠୁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ 1 ଜୁଲାଇ, ଠିକ ଅଛି। ତ 1 ଜୁଲାଇ 2017 ରେ ଜିଏସଟି କୁ ଭାରତରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା ଏଜ ଏ ସବମର୍ଜଡ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟैक्स। ତ ଯେତେ ସବୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟैक्स ଅଛି ସବୁକୁ ସବମର୍ଜ କରିକି 2017 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଆମର କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଜିଏସଟି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେତେ ପ୍ରକାର ଜିଏସଟି ଅଛି ନା ଗୋଟେକୁ ଆମେ ସି ଜିଏସଟି ଭାବରେ କନସିଡର କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏସସି ଜିଏସଟି ଭାବରେ କନସିଡର କରନ୍ତି, ୟୁଟି ଜିଏସଟି ଭାବରେ କନସିଡର କରନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଜିଏସଟି ଯାହାକୁ ଆମେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଜିଏସଟି ବି କୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଆମର 4 ପ୍ରକାର। 32 କହୁଛି ଦ ଟର୍ମ ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ। ତ ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ରେଭେନ୍ୟୁ ଠୁ ଏକ୍ସେସ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଇଯାଏ, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆମେ ଆଣିଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସେସ ଅଫ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଓଭର ରେଭେନ୍ୟୁ ତାକୁ ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ ବା ସରକାର ବାକିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ଇନ ଦ ଭାରତରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ 1934 ମସିହାର ଆରବିଆଇ ଆକ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ଆରବିଆଇ ଆକ୍ଟ 1934 ରେ ହିଲ୍ଟନ ୟଙ୍ଗ କମିଶନ ର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅନୁସାରେ ବା ରୟାଲ କମିଶନ ର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅନୁସାରେ 1935 ମସିହା 1 ଏପ୍ରିଲ ରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆର ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। 1 ଜାନୁଆରୀ 1949 ରେ ଆରବିଆଇ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ ହେଇଥିଲା। ତ ସେ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ ତ ପଚାରିନି, ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ପଚାରିଛି। ତ 1935 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଭାରତର ଆରବିଆଇ କୁ ତିଆରି କରିବାରେ ଡକ୍ଟର ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଣ ଥିଲା। ତ ମନେ ରଖ ଡକ୍ଟର ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଗୋଟେଥେସିସ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ସିଏ ବିଶେଷ କରିକି ଲେଖିଥିଲେ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କଣ ଲେଖିଥିଲେ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁପି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେ କଣ କରୁଥିଲେ ଥେସିସ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ତ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁପି ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ସଲ୍ୟୁସନ। ଭାରତରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ସମସ୍ୟା ଆଉ ତାର ସମାଧାନ। ଆଉ କୁହାଯାଏ କି ଯୋଉ ହିଲ୍ଟନ ୟଙ୍ଗ କମିଶନ ହେଇଥିଲା ତ ସିଏ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଏଇ ବୁକ୍ ରୁ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁପି ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ସଲ୍ୟୁସନ। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ସିଏ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଆଉ 1935 ମସିହାରେ ଆମେ ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ତିଆରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା 34। which of the following is a direct tax। ତା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ତ ପ୍ରଥମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟैक्स ଆଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟैक्स ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଅଛି। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟैक्स ଆଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟैक्स ର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କଣ କରାହବ ଟैक्स ଲାଗିବ, ଦେନ୍ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ କରିବ ନା ଯିଏ ତାକୁ ରିସିଭ କରୁଥିବ ତାକୁ ସେ ଦବ। ଯେମିତି କି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ଆମେ କହିବା କି କଣ ନା ଇନକମ ଟैक्स। ଇନକମ ଟैक्स ଇଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟैक्स। ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯଦି ଇନକମ କଲି ତାହେଲେ ମୋ ଇନକମ ଉପରେ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଇନକମ ଟैक्स ଦବାକୁ ପଡେ। ତ ମୁଁ କହିବିନି କି ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସେଇ ପର୍ସନ ଇନକମ ଟैक्स ଦେଇଦବ, ନାହିଁ ମୋର ଇନକମ ଉପରୁ ମତେ ହିଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ଲାବ ଭିତରେ ଆସିବି, ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ର ଇନକମ ଟैक्स ର ସ୍ଲାବ ଭିତରେ ଆସିବି, ମତେ ସେତିକି ପରିମାଣର ଇନକମ ଟैक्स ମତେ ହିଁ ପେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟैक्स। ଡାଇରେକ୍ଟ ଟैक्स। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟैक्स କହିଲେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଉଥିରେ କି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବ ଟैक्स ପଡିବ। ଯେମିତି କି ଏବେ କହିବା କି ଆମେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ କିଣିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ କିଣିଲେ ତ ଆମେ
ଅଜଣାନ୍ତରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ ଦେଇଦେଲେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ତ ସେ 10 ଟଙ୍କାରୁ ଅଲରେଡି ସେ ଟଙ୍କା କଣ ହବ ସେଲ ଟେକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେକ୍ସ ନୁହଁ ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟେକ୍ସ ତାହେଲେ ସେଲ ଟେକ୍ସ ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟେକ୍ସ ଇନକମ ଟେକ୍ସ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେକ୍ସ ଟା ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ତାପରେ ସିଏ କଣ କହିଥିଲା which is the direct tax ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟେକ୍ସ ଟା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ତ ଆମର ଏଇଟା ହିଁ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟେକ୍ସ ହିଁ ଥିବ ସର୍ଭିସ ଟେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟେକ୍ସ ଥିବ 35 କହୁଛି ଟର୍ମ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି କୋଲେଟରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ରେଫର ଟୁ ସେ କହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି କୋଲେଟରାଲ ର ୱାର୍ଡ ର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କରନ୍ତି ତ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମିନିଂ ଅଫ ଦ କୋଲେଟରାଲ ବୋଲି ସେ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆସେଟ ଯାହାକୁ ୟୁଜ କରା ହଉଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର ଦ ଲୋନ ଠିକ ଅଛି ତମ ମନେ ରଖିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ କଣ କରିବ ନା କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋନ ନଉଛନ୍ତି ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମେ କିଛି ଆସେଟ କୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଆସେଟ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ତ ଆମର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇଠି ବନ୍ଧା ରଖନ୍ତି ଏଜ ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଉ ଲୋନ ତାପରେ ନିଅନ୍ତି ତ ତାକୁ କଣ କୁହାହଉଛି ନା କୋଲେଟରାଲ କଣ କୁହାହଉଛି କୋଲେଟରାଲ ବା ମର୍ଟଗେଜ ବା ବନ୍ଧକ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ତାହେଲେ 35 ରେ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ ଏ 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା 36 କହୁଛି କି ମିନିମମ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାକୁ ଆମେ ଏମଏସପି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ମିନିମମ ସପୋର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ଧାନ ଅଛି ଗହମ ଅଛି ତ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସେ ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏମଆରପି କୁହାଯାଏନି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରିଟେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ବୋଲି କେବେ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଟାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାକୁ ମିନିମମ୍ ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବନିମ୍ନ ସର୍ବ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ନିମ୍ନ ଆଉ କଣ କୁହାଉଛି ନା ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଦର ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବା ଦର ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏମଏସପି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ଉପରେ ଦିଆଯାଏ ତ ସବୁବେଳେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଆମକୁ ଏମଏସପି ଦିଆଯାଏ ଠିକ ଅଛି ତ ମନେ ରଖିବ 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଦ ଟର୍ମ ଡିସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରେଫର୍ସ ଟୁ ତ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ମଧ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଆଉ ସେ କମ୍ପାନୀର 100ଟା ସେୟାର ଅଛି ଆଉ ସେ 100ଟା ସେୟାର ରୁ 60 ସେୟାର ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ 40 ସେୟାର ପ୍ରାଇଭେଟ ପର୍ସନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଯେହେତୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସେୟାର ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ତାର ତ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ଆହାରୁ କଣ କରିଦିଅନ୍ତି ନା ଆହାରୁ ଯଦି 30ଟା ସେୟାର ବିକି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରକୁ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଇଏ 40 ପ୍ଲସ 30 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଇଏ ହିଁ ହେଇଗଲା 70 ଇଏ ଆସିଯିବ 30 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟାର କାହାର ଅଧିକ ହେଇଗଲା ପବ୍ଲିକ ପ୍ରାଇଭେଟ ସାଇଟ ର ତାକୁ କୁହାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର୍ସ ତ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନିଜର ସେୟାର କୁ କଣ କରନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରକୁ ବିକି ଦିଅନ୍ତି ତ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଡିସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଯଦି କିଣିବେ ତାହେଲେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ବିକିଦେବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଡିସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ସେଲିଂ ଅଫ ଦ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର୍ସ ନା ଇନକ୍ରିଜିଂ ଦ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି କଣ ନା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ନା ରେଡ୍ୟୁସିଂ ଟେକ୍ସ ନା ବୋରୋଇଂ ଫ୍ରମ ଦ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି ସେଲିଂ ଅଫ ଦ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର୍ସ ତ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ର ସେୟାର କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିଦେବେ ବିକିଦେବେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରକୁ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଡିସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ 38 କହୁଛି which sector contribute the most to India's GDP ତ କିଏ ଭାରତର ଜିଡିପି କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛି ତ 50% ପ୍ରାୟତଃ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆମକୁ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାଠୁ ଟିକେ ଲେସ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି କଣ ନା ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଥାର୍ଡ ରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାଇନିଂ ଇଜ ଆଲସୋ ଏ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଇନିଂ କୁ ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ଟର ଭାବରେ ହିଁ କଣ କରନ୍ତି କନସିଡର କରନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିବା 39 ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା 2005 ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ MGNREGA ବୋଲି କହୁଛୁ କେତେ ଦିନର କାମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏଠାରେ ନା ଆମର 100 ଯୋଉ କଣ ଅଛି ଦିନ ଅଛି ସେ 100 ଦିନର କାମ ବର୍ଷକୁ 365 ଡେଜ ରୁ 100 ଦିନର କାମ ଏଇଠି କଣ କରାଯିବ ନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ ବିଶେଷ କରିକି କୋଉ ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନା ରୁରାଲ ଏରିଆର ଲୋକ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ
40 कौज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया रेफर्स टू से कौज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ मिश्रित अर्थव्यवस्था काहाकू देखौची तो मिश्रित अर्थव्यवस्था विशेष करके अमेरिकन अर्थव्यवस्था आउ यूएसएसआर जो थिला जे कि वर्तमान कोन हेकि अछि रशिया तो तार अर्थव्यवस्था ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी ଆଉ ଇଏ ହଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ତ ଏଇ ଦିଟା ଯାକର ମିଶ୍ରଣକୁ ଆମେ ଦେଖୁ କି କଣ ନା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରକୁ ଫୋକସ କରେ सोशलिस्ट इकोनॉमी सबले पब्लिक सेक्टर को कौन करे सपोर्ट करे ए दिडे जाको जदी मिसा हबो ताल ताकू कहउची मिक्स्ड इकोनॉमी ता अर्थ द मिक्सचर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस प्लस द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आ भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 1961 जते बेले नेहरू आको आनीथिले द्वितीय विश्व युद्ध पर शीतल युद्ध रे तमे दी जण जाको फेवर करथिले सेति पई आमे मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करथिले तो को एक्जिस्टेंस ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस 41 को तो टर्म ब्लैक मनी रेफर्स टू तो कला धन कहा को कहा जाए बा ब्लैक मनी जाको हमें कहउछंती तो विशेष करी कि तमे जो कम करिस ना इनकम करिस देन सेटा अनकाउंटेड जेटी माने अनअकाउंटेड टू नॉट रिपोर्टेड द टैक्स अथॉरिटी तो टैक्स अथॉरिटी का पाखरे तमे सेटा को रिकॉर्डेड करिना बा रिपोर्ट करिना ठीक अछि इनकम टैक्स तमे रिटर्न करिनो जो हम आईटीआर बोली कहउछंती तो सेटा तमे करिनो ताहले से कंडीशन से मनी तमर कोन हिजो ब्लैक मनी भितरे कंसीडर करा दिबो 42 कहउची प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को कहा द्वारा रिप्लेस करा हे गला तो 2015 मसिया रे प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कला नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ठीक अछि तो जोडा को हमें नीति आयोग भाबरे कोन करंती कंसीडर करंती 17 रु ये काम करे आरंभ कला केबेटू काम कला 2017 मसिया रु ये काम करिया आरंभ करथिला तो आंसर हे गला नीति आयोग एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आज डेट रे आगाम किए करूची ना नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन कहला कोन ना से को द टर्म पोवर्टी लाइन इज डिफाइंड एज पोवर्टी लाइन आमे कहउछनी बिलो पोवर्टी लाइन ठीक अछि तार तो बीपीएल दारिद्र्यर सीमा रेखा तळे इनकम लेवल ऑफ द बेसिक नीड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन्फ्लेशन रेट ना एक्सपोर्ट वैल्यू तो निहते बेरे आमे यदि कहबा कि सेटा होछि कोन ना जते बेले इनकम लेवल फॉर द बेसिक नीड तार तो हमर बेसिक नीड कोन कोन ना जेमति कि हमर बेसिक नीड होछि कोन ना फूड देन क्लॉथ then shelter, then education and health. तो स्वास्थ्य शिक्षा खाद्य वस्त्र बासगृह तो ए भलिया जिंस जोरा को हमें प्राइमरी नीड बा जाको हमें मौलिक आवश्यकता बोली कहउछंती तो से मौलिक आवश्यकता को पूरा करिबारे भी जदी हमें कोन नहति हम इनकम से लेवल पर्यंत जाई बरने कि हम हमर बेसिक नीड को कम करि परिबा फुलफिल करि परिबा ताहले ही हमको पोवर्टी भितरे कंसीडर करा जिवो तार अर्थ हमें दारिद्र्यर सीमा रेखा तळे आसीबा 44 को द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव रो मेन पर्पस कोन थिला तो 2014 रे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आरंभ होइतिला जोतरे कि भारत रे हमको कोन करिया पड़तिला ना हमर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अछि हमर जो कोन अछि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अछि निर्माण सेक्टर देन ताकू बूस्ट करिया पे चेष्टा कराइतिला ठीक अछि प्रमोट एग्रीकल्चर पई तो हमको ग्रीन रिवोल्यूशन देखिया को मिलतिला ग्रीन रिवोल्यूशन 1960s और 70s रे एमएस स्वामीनाथन जार कांसेप्ट देले 45 को तो टर्म मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल्ड बाय तो मॉनेटरी पॉलिसी कहा द्वारा कंट्रोल मु सब बेले कहिसी फाइनेंशियल मैटर को नेकी दीटा पॉलिसी हमर काम करूसी तो गोटे होची मॉनेटरी पॉलिसी आ गोटे कहउची फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस and the monetary policy was controlled by the central bank of India that is the Reserve Bank of India ताले आंसर इजबो मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नीति आयोग रो काम होची 15 इयर्स विजन डॉक्यूमेंट तैयारी करिवा नीति आयोग
15 वर्ष ପାଇଁ फ्यूचर प्लान तैयारी करे जेमती 5 वर्ष ପାଇଁ 5 ईयर प्लान करूथला। प्लानिंग कमिशन प्लान बनाउथला या नाही। देख आगे कौन होता प्लानिंग कमिशन प्लान बनाउथला 5 ईयर प्लान रे कांसेप्ट आसुथला एनडीसी ताको अप्रूव करथला। आज डेट रे नीति आयोग प्लान बनेकी ताकू प्लान बनेकी ताकू कम करूची अडॉप्ट करूची आ अडॉप्ट करिवार काम दिया होउची कागो नीति आयोग रो गवर्निंग काउंसिल को। क्लियर समस्तन करो। 46 नंबर प्रश्न पाखु जदि आसीबा ताल से कहउछ द कांसेप्ट ऑफ द इनक्लूसिव ग्रोथ एम्फासाइज। तो इनक्लूसिव ग्रोथ रो अर्थ कोन? इकोनॉमिक ग्रोथ विथ सोशल इक्विटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओनली, एग्रीकल्चरल अर्बन। देखो इनक्लूसिव रो अर्थ अंतर्निवेशी आमे यदि कहबा कि कोन ना वृद्धि आ अंतर्निवेशी बुद्धि जदि आमे कहबा ताले सेटारे कोन हबो ना कोनसी गोटे जिंस तो हबनी केबे कि खाली एग्रीकल्चर कि खाली अर्बन कि इंडस्ट्री समस्त को नेकी चलिया पड़े। जेंति आमे इनक्लूसिव एजुकेशन कथा कहउछन अंतर्निवेशी शिक्षा कि सब स्टूडेंट को एका संगे नेकी आमे क्लासरूम मैनेजमेंट करूछन। तो सेमिति इनक्लूसिव ग्रोथ रो अर्थ होची इकोनॉमिक ग्रोथ सहित तुमको सोशल इक्विटी समाज रे जो भेदभाव अछि तो डिस्पैरिटी अछि ताकू मध्ये मेंटेन करिया पे चेष्टा करिया को पड़िबो। दैट इज कॉल्ड द inclusive growth. Next आमे जिबा क्वेश्चन 47 the term SEJ stands for the special economic zone। कौन ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन सब काहाकू प्रमोट करिवो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन दा सब भारत रे प्रमोट करिवो सेई मानकू जो माने कि पर्टिकुलरली कोन ना भारत रे इन्वेस्ट करिया को चाहउथिबे तार तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई रो फुल फॉर्म होउची कोन ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करछन से मानको पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बहुत ही इंपोर्टेंट रोल को प्ले करे। तो आंसर होउची स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 48 कौज द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ एबे तो तुमको कहथिली कि ग्रीन रिवोल्यूशन विशेष करके भारत रे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया पे कराइथिला। आ ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 और 70 रे आरंभ होइथिला। आ विशेष करके भारत रे एम एस स्वामीनाथन जी थिले सी यार कांसेप्ट को कम करथिले देइथिले। आउ आमे जानी चंदी कि पर्टिकुलरली कोन ना ग्रीन रिवोल्यूशन रे विशेष करके राइस माने जो हमें पैडी बोली कहउछंदी एंड ता सहित व्हीट गहम ते दीटा जिंस को सबटो अधिक कम कराइतला फोकस करा जाइतला। आ इटा 1962 रे चाइना सहित आमे हारिबा परे आ 1965 रे पाकिस्तान सहित जीतिबा परे भारत रे जो फूड ग्रेन रो डेफिशिएंसी देखा आइतला सेई जगह आरंभ होइतला। लाल बहादुर शास्त्री प्रथमे यार इनिशिएशन आरंभ करथिले, इंदिरा गांधी याको आगमन नैथिले। 49 को द टर्म जदि हमें कहबा कि 49 को द टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू बैलेंस ऑफ पेमेंट ता काहा को रेफर करूची गोटे गवर्नमेंट बजट को देखौची ना ट्रेड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद द अदर कंट्री। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि आ बुझिबा किछ आवश्यकता नै। तो आंसर ये हमर कोन कहूची ना ये हमर पर्टिकुलरली कहूची कि हमर जो कोन अछि बैलेंस ऑफ पेमेंट अछि तार अर्थ होची कोन ना ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद द अदर कंट्री। तो गोटे कंट्री आ गोटे कंट्री से तो केते वाणिज्य करूची आउ केते कम करूची कारोबार अर्थ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक अछि तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन केते करूची ताकू ही कोन कहूची ना बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन गोज द इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया बिगिन विथ इन व्हिच ईयर। तो भारत रे आर्थिक सुधार केबे आरंभ होइतला? आर्थिक सुधार तो मैं तुमरो कहिछि मध्ये आगुरु कि 1989 रु 1991 भितर भारत रे 3 जण पीएम आसिथिले, 3 प्राइम मिनिस्टर्स। 1989 रु 90 विश्वनाथ प्रताप सिंह, 1990 रु 1991 चंद्रशेखर और 1991 रे आसीबे किए ना पीवीएन राव। ताहले एई जो समयटा थिला भारत रे गोटे पॉलिटिकल क्राइसिस रो समय थिला। आ पॉलिटिकल क्राइसिस सहित एटा इकोनॉमिकल क्राइसिस को भी डाकी आनी थिला। 1989 आमे यदि कहबा 1900 हमर 89 और 90 बेलू भारत रे आ मात्र 15 डेज रो ही फॉरेन एक्सचेंज थिला।
जहाँफल कि फॉरेन एक्सचेंज बिना भारत आमर जो कौन अच्छी गल्फ कंट्री अच्छी देन से पाखु कौन करें क्रूड ऑयल किनी पारिबो नाही अशुद्ध तैल जहाँफल कि भारत में पेट्रोल डीजल एलपीजी तो ये सब कौन हो डेफिशिएंसी आउ एमिति सिचुएशन 1990 89 90 रे आरंभ होला आ ताकू 1991 रे कंट्रोल करागला एतले कि पीवी नरसिम्हा राव भारत रो प्रधानमंत्री हेले आउ तांकर फाइनेंस मिनिस्टर हेले डॉक्टर मनमोहन सिंह आ भारत रे 1991 रे एलपीजी रिफॉर्म आसिला ताको हम लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन आ ग्लोबलाइजेशन कहउछंती उदारीकरण घरोईकरण आ जगतीकरण द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर तो ये किसी इकोनॉमी रो प्रश्न थिला तमरो वर्तमान तमर किसी हिस्ट्री ऊपर प्रश्न आसीबो से कहूची इंडस वैली सिविलाइजेशन टा कोन पई जणा सुना अछि तार आयरन टूल पई अर्बन प्लानिंग ना नोमैडिक लाइफस्टाइल ना केव पेंटिंग तो निहाते भाबरे अर्बन प्लानिंग तो तांकर जो अर्बन प्लानिंग थिला एटा बहुत हाई स्ट्रक्चर्ड थिला इंडस वैली सिविलाइजेशन 26 रु 29 1900 बीसी भितर डेभलप होइतिबार इनफॉरमेशन हमको कौन करिया को मिले देखा को मिले कार्बन डेटिंग माध्यम रे तांको पाखे अर्बन प्लानिंग थिला ग्रिड पैटर्न सिटी थिला ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही कोन थिला सोफिस्टिकेटेड भाबरे से माने व्यवहार करथिले नेक्स्ट कहूँ कि बैटल ऑफ प्लासी केबे हितला तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 रे हितला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बेंगल रो नवाब सिराज उद्दौलाଙ୍କ ଭିତରେ 53 नंबर प्रश्न कहूँ द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर तो चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्यंकर सहायतारे नंद वंश को डिफीट कला परे मौर्यन एम्पायर रो कौन करथिले इस्टैब्लिश करथिबार इंफॉर्मेशन मिले 321 बीसी रे 1 2 3 एमिति मन रखुथो 1 2 3 बीसी रे को कौन करथिले तयारी करथिले देन 54 कहूँ जालियाना वालाबाग मसक्कर केबे हितला 1919 मसिया 13th ऑफ अप्रैल रे हितला 13th ऑफ अप्रैल कोठी ना पंजाब पंजाब रो कोठी ना अमृतसर अमृतसर रो कोठी ना जालियाना वालाबाग कोठी अछि सेटा इन फ्रंट ऑफ द गोल्डन टेंपल ठीक अछि सिख सिख साम्राज्य सिख एम्पायर रो फाउंडर किए थिले सिख एम्पायर रो फाउंडर होउछनी महाराजा रणजीत सिंह के महाराजा रणजीत सिंह सेमिति सिख रिलीजन रो फाउंडर किए सिख रिलीजन रो फाउंडर होउछनी गुरु नानक गुरु नानक एंड गुरु नानक होउछंती फर्स्ट सिख गुरु नेक्स्ट 55 कहूँ दांडी सल्ट मार्च वाज लीड बाय समझ जानछी महात्मा गांधी को लीड करथिले सरदार पटेल बोरदोली सत्याग्रह बोरदोली सत्याग्रह केबे हितला 1928 मसिया रे हितला कोठी ना गुजरात रो बोरदोली दे सुभाष चंद्र बोस 1938-39 रे कांग्रेस रो प्रेसिडेंट 1939 रे फॉरवर्ड ब्लॉक 1943 रे से बनौछंती कोन ना रिओर्गनाइज करूछंती इंडियन नेशनल आर्मी महात्मा गांधी हे गला उत्तर जवाहरलाल नेहरू ठीक अछि तो भारत रे हम यदि कहबा कि 3 टाइम्स कांग्रेस प्रेसिडेंट पूर्ण स्वराज रो डिमांड आंक पाखरो कोन हितला आरंभ हितला 1929 मसिया 56 को फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन तो केबे हितला ना 1885 मसिया रे हितला को जगह रे हितला ना बॉम्बे रे हितला आ ता सहित केते डेलीगेट थिले 72 प्रेसिडेंट किए थिले डब्ल्यूसी बनर्जी थिले फाउंडर किए थिले एओ ह्यूमार फाउंडर थिले प्रथम जनरल सेक्रेटरी किए थिले तो जनरल सेक्रेटरी मध्ये एओ ह्यूम ही थिले से समय रे भारत रो गवर्नर जनरल किए थिले तो लॉर्ड डॉफ्रिन थिले किए थिले लॉर्ड डॉफ्रिन एओ ह्यूम कोर्ट रो रिटायर ऑफिसर थिले सिमला तो ये सिमला कैडर रो जने रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थिले 1905 रे पार्टीशन ऑफ बेंगल 20 रे नॉन कोऑपरेशन 1947 रे भारत स्वाधीनता नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हितला 1920 मसिया और से दिन ही डेथ हेइतला कार माने डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक आ आ परठू महात्मा गांधी जने कोन ना नेशनल लेवल रो लीडर भाबरे कोन करथिले इमर्ज हेतिले भारत रे 58 कोसी क्विट इंडिया मूवमेंट केबे लॉन्च हितला तो 1942 मसिया रे 8 अगस्त रे क्विट इंडिया मूवमेंट आरंभ हेतिला आउ आकु हमें अगस्त रिवोल्यूशन भी कहती एज कंपेयर टू द रशियन रिवोल्यूशन देन ता सहित 1942 रे हेतिबा रिवोल्यूशन को हमें लीडरलेस मूवमेंट भी कहती क्लियर समस्तंकर
ଅଣଷଠି କହୁଛି ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଦ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି। ତ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି ଥିଲା, ଆକୁ 1905 ମସିହାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆକୁ ବନେଇଥିଲେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଦ ପଲିଟିକାଲ ମେଣ୍ଟର ଅଫ एम के गांधी। କୋଉ ଲିଡର ଥିଲେ ଇଏ ନା ଜଣେ ମଡରେଟ ଲିଡର। ଆଉ ବାକି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ and ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ all are considered the extremist phase leader of the Indian National Congress। 60 କହୁଛି ରାଓଲାତ ଆକ୍ଟ କେବେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା? ତ ଯୋଉ ରାଓଲାତ ଆକ୍ଟ ଥିଲା ତ ଇଏ 1919 ମସିହାରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ଆର ନାଁ ଥିଲା ଦ ଆନାର୍କିଆଲ and revolutionary crimes act 1990। ସାର୍ ସିଡନୀ ରॉलेट ତାକୁ କଣ କରିଥିଲେ? ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି କୌଣସି ବି ଭାରତୀୟକୁ ବିନା କୌଣସି କୋର୍ଟର ଟ୍ରାଏଲ ରେ ମିନିମମ୍ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତ ଜେଲ ହେଇଯାଇ ପାରିବ। ସେକ୍ସନ ରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି when was Odisha made into a separate province by the British? ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମର 1st of April 1936 ରେ ଓଡିଶା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ କଣ କରିଥିଲା, କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଦେଇଥିଲା, ଦେନ୍ ତାର ନାଁ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ 1903 ମସିହାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ପାଖକୁ ଯିବା। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି which of the following article of the constitution deals with the creation of the unicameral and bicameral legislature the state? ତ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯେମିତି ଭାରତରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକାମେରାଲ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଇକାମେରାଲ, ସେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଗୁଡାକ ଅଛି ଦେନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଏଇଦର ବାଇ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ସେଇଟା କଣ ହେଇପାରେ ନା ଆମର ୟୁନିକାମେରାଲ ବି ହେଇପାରେ। ଯେମିତି କି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହେଇଗଲା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଗଲା, ବିହାର ହେଇଗଲା, ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ତା ସହିତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଷ୍ଟେଟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର 6ଟା ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲ, ଆଉ ବାକି ଯେ ଏଇ 6ଟା ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲ ଆଉ ବାକି ଯୋଉ 22ଟା ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ୟୁନିକାମେରାଲ। ତାହେଲେ ଆମର ଓଡିଶା ହଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକାମେରାଲ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ତାହେଲେ ଯିଏ ୟୁନିକାମେରାଲ ହେଇଥିବ ତା ପାଖରେ କେବଳ ବିଧାନସଭା ଥିବ, ଯିଏ ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲ ହେଇଥିବ ବିଧାନସଭା ସହିତ ବିଧାନ ପରିଷଦ ବି ଥିବ। ତ ସିଏ କହୁଛି କି ବିଧାନସଭାଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ଅଛି ଦେନ୍ ତାର କ୍ରିଏଟ କରିକି ତାକୁ ୟୁନିକାମେରାଲ କୁ ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଏବୁଲିଶ କରିକି ବାଇକାମେରାଲ କୁ ୟୁନିକାମେରାଲ କରିବା। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର କୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରୋଭିଜନ ବିଷୟରେ କହୁଛି? ତ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ। ତ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ବହୁତ ବଢିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବହୁତ ଜଣ ଦେଇଛ। ତ ଆର୍ଟିକଲ 169, ତ 169 ଆର୍ଟିକଲ ରେ କଣ କରାହେଇଛି? ପ୍ରୋଭିଜନ ଦିଆହେଇଛି କ୍ରିଏସନ ଆଣ୍ଡ ଏବୁଲିସନ ଅଫ legislative council in a state। 3 କହୁଛି କି after the India's independence the Odisha legislative assembly was elected for the first time in। ସେ କହୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓଡିଶା legislative assembly ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ସେଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କେବେ ହେଇଥିଲା, ଭାରତର ମାନେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 1951 ଆଉ 52 ରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା? 1952। ଆଉ ତାପରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେଇ 52 ମସିହାରେ ହିଁ ପୁରା ଭାରତର ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ। ତ ଓଡିଶାର ମଧ୍ୟ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ବିଧାନସଭା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା। ତ ସେ ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ 1952 ମସିହାରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। 47 ରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା, 50 ରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଲାଗୁ କରାହବା ଆଉ 1949 ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନର ଆଡପ୍ସନ। ତ ଏଇ ମସିହାରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା 26 ନଭେମ୍ବରରେ। ଦେନ୍ 1950 26 ଜାନୁଆରୀରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ, 1947 ରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଉ 1952 ରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି ଦେଖ,
चारि नंबर क्वेश्चन कौन द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इन ओडिशा। तो ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली रो सीट संख्या केते। तो ओडिशा लोकसभा, ओडिशा राज्यसभा, ओडिशा विधानसभा बा जाको हमें लेजिस्लेटिव असेंबली कहते। तो लोकसभा स्ट्रेंथ होची 21, राज्यसभा स्ट्रेंथ होची 10 और विधानसभा स्ट्रेंथ होची 147। और सी हमको लेजिस्लेटिव असेंबली पचारि तार तो विधानसभा, ताले हमें क्लियर करके उत्तर कहि परिबा कि हमर स्ट्रेंथ केते 147 रो स्ट्रेंथ सहित आमर विधानसभा काम करुचे। जदि ओडिशा रे गोटे विधान परिषद तैयारी करा जाए ताले तार स्ट्रेंथ केते ही पारिबो। तो अकॉर्डिंग टू आमे यदि कहबा कि भारत रो संविधान अनुसार विधानसभा स्ट्रेंथ रो 1/3 रु अधिक हेई पारिबोनी। तार तो आमर 140 एडा मु 45 रे मार देइछि। ठीक अच्छे। तो आम यदि कहबा कि कौन ना 147 रु अधिक हेई पारिबोनी। से 147 रो 1/3 जदि आमे देखुचंती ताले पाखापाखि 49 मेंबर ही रही पारिबे जदि ओडिसा रे गोटे विधान परिषद कौन होउची तैयारी होउची। क्लियर समस्तंकर। चलो नेक्स्ट यदि आमे कहबा 5 व्हिच आर्टिकल स्टेट दैट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी विद इन एड्रेस बाय द गवर्नर। जेमिति पार्लियामेंट रो कोनोसी मध्ये प्रथम सेशन जेतेबेले बसे सी लोकसभा और राज्यसभा रो सेशन रे प्रथमे कौन करा जाए ना राष्ट्रपति गोटे अभिभाषण हुए। तो सेमिति स्टेट लेजिस्लेचर जो कोनोसी मीटिंग बसिबो विधानसभा विधान परिषद कि गोटे थी जदि गोटे ताले सेटा प्रथमे गवर्नर कौन हम अभिभाषण रु आरंभ हम। तो सी कौन विज आर्टिकल पावर दौर गवर्नर को कि आड्रेस रु ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कौन हम मीटिंग काम आरंभ हो पारे। ताले हम उत्तर करबा केते ना आर्टिकल 176 रो सब क्लच ए जोटा अछि देन सेतिर ही मेंशन करा हिची कोन कि गवर्नर अभिभाषण रु ही पर्टिकुलरली कोन हे परिबो ना लेजिस्लेटिव असेंबली किबा लेजिस्लेटिव काउंसिल रो मेंबर संख्या हमर कोन होबो आरंभ होबो। आ से कंडीशन रे हम उत्तर देखिले 176 ए। 6 नंबर क्वेश्चन कोछि कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ओडिशा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग। तो आमे जो आज डेट रे लेजिस्लेटिव असेंबली रो जो बिल्डिंग को हमें देखुचंती जहाँ आम विधानसभा सौध बोली कहते भुवनेश्वर आम समस्त देखी से जगह रे तो जो विधानसभा सौध अच्छी जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग बोली आम कहते तार रिगार्डिंग कोटा नॉट ट्रू माने कोटा भूल अच्छी कुह बोली से तुमको प्रश्न पड़ुଛି। ठीक अच्छे। तो कौन हम टी आम देखा। तो प्रथम कौन द न्यू बिल्डिंग ऑफ द असेंबली वाज इनागुरेटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको राजेंद्र प्रसाद इनागुरेट करथिले माने उद्घाटन करथिले। The building was inaugurated in 1961 1961 मसीह इनागुरेट करा हेतिला। नंदिनी शतपथी was the chief minister of Odisha at that time। और से समय रे ओडिसा रो जे हमर कोन थिले ना मुख्यमंत्री थिले से नंदिनी शतपथी थिले बोली प्रश्न पचारसी। तो ए दिटा भितरु कोडा भूल अछि टिके से तुमको कहियो बोली से तुमको कहूची देखिबा टिके उत्तर करबा समस्ते। तो एक्चुअली उत्तर होची कोन ना आ भितरे दीटा जिंस संपूर्ण रूप रे कोन अछि भूल अछि। दीटा जिंस कोन अछि ना संपूर्ण रूप रे हमर भूल अछि। तो पर्टिकुलरली आम यदि कहबा कि प्रथम जिनसटा एथिपाई हमर भूल हे गला काहे ना न्यू बिल्डिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इनागुरेट करथिले किए ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जे कि से समय भारत रो उपराष्ट्रपति थिले। ठीक अछि। एंड ता सहित आम यदि कहबा कि कोन ए जो बिल्डिंग थिला ए बिल्डिंग टा पर्टिकुलरली आम यदि कहबा कि कोन 1961 रे इनागुरेट हेतिला किंतु का द्वारा हेतिला ना डॉक्टर एस राधाकृष्णन को द्वारा हेतिला। ठीक अछि। किंतु 1961 बेलकू आम यदि कहबा कि विजू पटनायक ओडिसा रो मुख्यमंत्री थिले नंदिनी शतपथी नथिले सेति पई ए और सी ए दीड जाक भूल हे गला। ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। ठीक अछि। तो ओडिसा रो मुख्यमंत्री से समय विजू पटनायक थिले आ ता सहित उद्घाटन करथिले डॉक्टर एस राधाकृष्णन करथिले। क्लियर। तो नेक्स्ट नंबर को हमें जीवा। नेक्स्ट को जदि हमें जीवा 7 नंबर प्रश्न पाखको ताले से कहूची कोन ना हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंट स्पीकर ऑफ ओडिशा स्टेट असेंबली। से कहूची ओडिशा विधानसभा रा प्रथम कोन ना पोस्ट इंडिपेंडेंट स्पीकर। पोस्ट इंडिपेंडेंट अर्थ स्वाधीनता परवर्ती जो हमर लेजिस्लेटिव असेंबली तैयारी हला 1952 मसिया रे तो तार प्रथम विधानसभा रो जो स्पीकर थिले से होचदी पोस्ट इंडिपेंडेंट स्पीकर। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट स्पीकर ऑफ ओडिशा स्टेट असेंबली तो किए थिले बोली क्वेश्चन पचारछि। नीलकंठ दास थिले, नंदकिशोर मिश्र थिले, लालमोहन पटनायक थिले ना सोमनाथ रथ थिले बोली से तुमको प्रश्न पचारछि। तो उत्तर होछि कि तो उत्तर होछि ऑप्शन बी नंदकिशोर मिश्र जी थिले। देन से पर्टिकुलरली भारत स्वाधीनता पर तैयारी हेतिबा प्रथम ओडिशा विधानसभा रो कोन थिले ना से स्पीकर भाबरे काम
करथिले हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ ओडिशा विधानसभा समस्त कमेंट सेक्शन रे लिखिबो टिके 8 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ओडिशा स्टेट पॉलिटिकल पार्टी ता भितर कोटा गोटे ओडिशार राजनीतिक दल नुह कुशल क्रांति दल समता दल विजु जनता दल ओडिशा कम्युनिस्ट पार्टी ता भितर कोटा पर्टिकुलरली ओडिशार गोटे पॉलिटिकल पार्टी नुह सुरमा पार्टी बहुत बढ़िया सुरमा पार्टी बिकॉज आमे यदि कहबा कि कौन ना प्रेजेंट स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली 8 कहूँ कौन ना आ भितर कोटा ओडिशार गोटे पॉलिटिकल पार्टी नुह तो आंसर यदि आमे कहबा कि कुशल क्रांति दल वेस्टर्न ओडिशा रे यार एक्जिस्टेंस हमको देखा मिलुछि बट एतेटा भी अधिक नुह वेस्टर्न ओडिशा आ विजु जनता दल तो आमे जानिछन्ते कम्युनिस्ट पार्टी रो ओडिशा रो ब्रांच मध्ये अछि किंतु समता दल तो पर्टिकुलरली ये गोटे ओडिशा रो राजनीतिक दल नुह Now, Kochi, according to which of the following article, there shall be a governor for each state of India. से कौची केते नंबर आर्टिकल रे कौची कि भारत रो प्रत्येक राज्य पई गोटे गवर्नर निहाती भाबरे काम करिवार आवश्यकता अछि ताहाले गवर्नर को तळे अपॉइंट करा होची त हमें समय जानछंती कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे आर्टिकल अछि केते न 155 आर्टिकल रे भारत रो राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य रो कोन करंती ना गवर्नर्स मानको अपॉइंट करंती किंतु 153 जो आर्टिकल अच्छी इथिरे कुहाइछि कि भारतर प्रत्येक राज्य रे गोटे गोटे कौन रहिबे गवर्नर रहिबे किंतु परवर्ती अवस्था एटाକୁ चेंज भी करा ହେଇछि कि केते गुडे राज्य पई गोटे कॉमन गवर्नर मध्ये कम करि परिबो काम करि परिबो गोटे कॉमन गवर्नर मध्ये काम करि परिबो तो प्रति राज्य रे गवर्नर रहिबो एटा होछि आर्टिकल केते ना 153 रे ही मेंशन करा जायछि नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन विद हम आसीबा से कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर एबे तो मु कहउतली 153 आर्टिकल रे कुहाइछि प्रत्येक राज्य रे गोटे गोटे गवर्नर रहिबे आ 155 आर्टिकल रे कुहाइछि कि प्रत्येक राज्य रो गवर्नर काहा द्वारा अपॉइंट हेबे ना भारत रो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट हेबे तले आंसर हमर कोन हेजिबो ना आंसर हमर एटा सब 1 1 दे दैछि नै कि ठीक अछि तो मन रख हां 155 153 आ एटा होछि केते ना 155 आर्टिकल रे तांको कोन करा जिबो अपॉइंट करा जिबो 11 कहूँ हु अपॉइंट द मेंबर ऑफ द ओडिशा स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन जेमते हमर देश रे यूपीएससी काम करूची तो सेमती स्टेट रे कोन ना एसपीएससी काम करूची ओडिशा रो एसपीएससी को हमें ओपीएससी बोली कहउछंती दैट इज द ओडिशा स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन बा ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन तो ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन रो चेयरमैन हुंतु किबा तार मेंबर माने हुंतु एमानको अपॉइंट करिवार दायित्व कहार जेमती यूपीएससी रो मेंबर आ चेयरमैन मानको राष्ट्रपति कोन करंती अपॉइंट करंती तो सिमिलरली आमे यदि कहबा कि ओपीएससी रो चेयरमैन आ मेंबर मानको कहा द्वारा अपॉइंट करा जाय ताले उत्तर हबो गवर्नर कोन करंती से मानको अपॉइंट करंती अटॉर्नी जनरल भारत रे काम करंती 76 आर्टिकल रे स्टेट रे जे काम करंती तांको एडवोकेट जनरल भाबरे कंसीडर करा जाय 165 आर्टिकल रे एडवोकेट जनरल को विषय रे कोन अछि प्रोविजन आपको देखा नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कहूँ हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा तो ओडिशा रो प्रथम गवर्नर किए थिले एम अशरफ अली थिले ना सार जन ऑस्टिन हबाग थिले ना भीमसेन सचार थिले ना वीपी मेनन थिले तो को पर्टिकुलर पर्सन विशेष करके ओडिशा रो प्रथम गवर्नर भाबरे हमर एठी काम करले तो सार जन ऑस्टिन हबाग जो थिले देन ये 1936 रे प्रथम पर्सन भाबरे एठी कोन करथिले निजर कंट्रीब्यूशन देइथिले देन परवर्ती अवस्था रे चंदुलाल माधवलाल त्रिवेदी एंड के एन काटजू तो इंडिया इंडिपेंडेंट परे पर्टिकुलरली संविधान लागू होला परे जो प्रथम भारतीय आसीथिले तांको नाम थला कैलाशनाथ काटजू भारत स्वाधीनता परे 47 परे जे आसीथिले भारतीय तांको नाम थला चंदुलाल माधवलाल त्रिवेदी और 36 रे ओडिशा उत्कल प्रदेश तयारी हला परे जो प्रथमे ब्रिटिश पर्सन के जे गवर्नर ऑफ ओडिशा प्रोविंस रखा हैतिला देन तांको नाम कोन थिला न जदि आमे कहबा कि तांको नाम थिला जॉन सर जॉन ऑस्टिन हबाग 13 नंबर क्वेश्चन पाखु आमे जदि आसीबा 13 नंबर क्वेश्चन क्लियर करके कहूची कोन हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट ओडिशा देखो इंडिपेंडेंट ओडिशा कथा कहला तो इंडिपेंडेंट ओडिशा रो प्रथम गवर्नर भाबरे काम की करथिले ना डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू बा जाको में केएन काटजू भाबरे कोन करंती कंसीडर करंती 14 पूछी हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर फॉर ओडिशा तो प्रथम इंडियन गवर्नर भाबरे की काम करथिले तो ये भी इंडियन गवर्नर थिले कैलाशनाथ काटजू मध्ये इंडियन गवर्नर थिले किंतु परवर्ती समय रे आमे यदि कहबा कि कोन ये फास्ट इंडिपेंडेंट र थिले आ ता परवर्ती अवस्था रे जे आसी थिले देन तांको ना थिला ए भितरु जदि आमे बाछिबा
ताले से पर्सन थिले किए ना चंदुलाल माधवलाल त्रिवेदी थिले बा सी एम त्रिवेदी। 15 नंबर क्वेश्चन कौची हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओडिशा प्रोविंस इन द ब्रिटिश इंडिया। 1936 रे तले ओडिशा गुटे कोन हेतिला स्पेशल प्रोविंस रो मान्यता पाइथिला। देन से पर्टिकुलर कंडीशन रे आमे कोन देखिथिले ना से पर्टिकुलर कंडीशन रे सीएम रो पोजीशन रहु नथुला, पीएम रो पोजीशन एग्जिस्ट करथिला। और पीएम रो पोजीशन रे को पर्सन प्रथम पीएम रो काम करथिले तो से महाराज कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव जी थिले। देन पर्टिकुलरली सी हि द फर्स्ट पर्सन भाबरे एठी कम करथिले जरा कंट्रीब्यूशन देथिले। तो ये आमे यदि उत्तर करिबा ताहले से होची ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन इंडिपेंडेंट इंडिया रे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भाबरे हमर ओडिसा रा कंट्रीब्यूट जारा थिला देन से हरकृष्ण महाताब थिले। क्वेश्चन नंबर 16 कोची वाज द फर्स्ट ओडिसा चीफ मिनिस्टर। देन एठी पर्टिकुलरली जे आमे कहबा कि एटा 1947 रे चेंज हला किंतु ता पूर्वरु ही जे पीएम भाबरे काम करथिले सेही पर्सन ही 47 रे कोन हे गेले ना सीएम रे कन्वर्ट हेले आ सेही पर्सन पर्टिकुलरली आमे हरकृष्ण महाताब ही कोन करंती कंसिडर। 17 number question the first lady chief minister of Odisha 1974 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 76 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ particularly the second India ରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି second and ତା ସହିତ first ଯଦି ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ particular first women chief minister ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା then ସେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଥିଲେ। Next 18 କହୁଛି who had been the longest serving chief minister so 2000 to 2024 पर्यंत तो 24 years सहित नवीन पटनायक is the longest serving chief minister of Odisha। How many times there has been present rule in Odisha तो केते थर आज पर्यंत 356 जो हमर आर्टिकल अछि जोथि कि स्टेट इमरजेंसी रो इंप्लीमेंट विषय रे हमको इंफॉर्मेशन मिलुछि तो स्टेट इमरजेंसी पर्टिकुलरली हाउ मेनी टाइम्स इन हमर ओडिसा रे इंप्लीमेंट हेछि बोली कहूछि नेवर 8 टाइम्स 6 टाइम्स और 5 टाइम्स तो सबटु अधिक स्टेट इमरजेंसी रो इंप्लीमेंटेशन पंजाब स्टेट रे देखा मिलुछि किंतु ओडिसा रे पर्टिकुलरली हाउ मेनी टाइम्स यदि हमको से पचारिबो ताले आमे तार उत्तर कौन करबा 6 टाइम्स ठीक है तो मंडक 6 टाइम्स कौन हेछि ना स्टेट इमरजेंसी रे इंप्लीमेंटेशन हेइ सारिछि। हाउ मेनी टाइम्स नंदिनी शतपथी हैड बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा तो केते थर पई चीफ मिनिस्टर भाबरे काम करि सारिछंती तो ट्वाइस थर पई काम करि सारिछंती। द सेकंड वुमेन इंडिया रा फर्स्ट वुमेन ओडिशा रा which among the following is not an institution headed by the Odisha state executive आ भितरु किए particularly Odisha executive रो authority under रे आसंती नाही which among the following is not an institution headed by the Odisha state executive authority प्रथमे कहूची state vigilance directorate then तापर कहूची कि state election commission and next जो authority कथा institution कथा कहूची then से institution होची कोन ना ओडिशा ह्यूमन राइट कमिशन देन आ गोटे होची डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ता भितर एग्जीक्यूटिव भितर की आसीबनी तो निहत भाबरे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इज ए पार्ट ऑफ द जुडिशियरी आ जेतु ये स्टेट जुडिशियरी रो पार्ट अछि देन से पर्टिकुलर कंडीशन 21 ए जो माने भी उत्तर दोचन तो भूल काइना से कहै छी एग्जीक्यूटिव रो की पार्ट नुह तो ऑल आर द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग ए बी एंड सी ठीक अछि तो जोडा कि से तुमको तीनटा जगह जिंस कहितिला कोन कहितिला तो स्टेट विजिलेंस डायरेक्टोरेट भी ए भीतर आसीबो स्टेट इलेक्शन कमिशन को मध्य ओडिशा ह्यूमन राइट कमिशन मध्य डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जोडा अछि देन ये पर्टिकुलरली करना जुडिशियरी रो पार्ट अछि आ सेति पय एग्जीक्यूटिव भीतर हम याको कंसीडर करि परिबा नाही। 22 कहूछि कि व्हेन वाज द ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन कॉन्स्टिट्यूटेड तो ओपीएससी रो प्रथम थर पय कोन हेतिला ना जो कॉन्स्टिट्यूट हेतिला तो केबे से काम करे आरंभ करथिला तार निर्माण केबे हेतिला बोली से तुमको प्रश्न पचारछि तो उत्तर होची कोन ना 1 अप्रैल 1949 तो 1949 मसिया प्रथम अप्रैल रे ही कोन हेतिला ना तयारी हेतिला स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन ताले उत्तर होची 1 अप्रैल 1949। 23rd number question कौच की consider the following statement about the Odisha तो Odisha भितर following statement को consider करो the Odisha Legislative Assembly is a bicameral state legislature
द सीट ऑफ द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली एट भुवनेश्वर ता भितर कोडा पर्टिकुलरली से कहिछि कोन अबाउट स्टेटमेंट आ भितर कोडा से कहिछि करेक्ट अछि बाछ बोली जे तुमको कहूछि तो प्रथम जिनस तो ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली इज द बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेटर तो भूल जिनसटा कहीं ना हम यूनिक कैमरल को फॉलो करंती और यूनिक कैमरल को फॉलो करिवार ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली ही हम पाखरे प्रेजेंट अछि काउंसिल नाही. The seat of the Odisha Legislative Assembly at the Bhubaneswar, the capital legislative capital of Odisha, and Cuttack is the judiciary capital of Odisha. तो से कंडीशन रे ऑप्शन 2 रे ठीक अछि ताले ओनली जो 2 अछि जे ठीक हबो. तो 23 रे उत्तर हमर कोन हबो ऑप्शन नंबर बी कोन होछि करेक्ट होछि. 24 number question कहूछि कि consider the following statement about the qualification of the member of the Odisha state legislature. ओडिशा स्टेट लेजिस्लेचर अर्थ ओडिशा जेहेतु यूनिक कैमरल को फॉलो करूछि तो एठी केवल विधानसभा बा लेजिस्लेटिव असेंबली कथा ही कुआ हबो से जे कहूछि कंसीडर करो कि फॉलोइंग स्टेटमेंट भितरे क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ओडिशा स्टेट लेजिस्लेचर बा लेजिस्लेटिव काउंसिल बा विधानसभा. A person should not be less than 25 year of age ठीक अछि. He should be a citizen of Odisha तो एटा भूल अछि. He should be a citizen of India ठीक अछि. तो हम यदि कहबा तो पर्टिकुलरली सी सिटीजन ऑफ ओडिशा बोली सेमति किछि नाही काहे ना भारत रे जो सिटीजन हमर अछि एटा सिंगल सिटीजनशिप रो कांसेप्ट अछि ना यो माने भी बहुत कहउछ तो भूल कहउछ. तो भारत रे सिंगल सिटीजनशिप रो कांसेप्ट अछि केबे भारत रे कोनसी स्टेट केबे कम करनी ना पर्टिकुलरली देई पारिबोनी ही सिटीजनशिप. तो ओडिशार सिटीजन बोली सेमति किसी कॉन्सेप्ट आका नाही तो केमिति हबो. तो से कंडीशन रे आंसर होछु करना केवल प्रथम ठाई ठीक अछि. ठीक अछि ताले हमें कहबा कि करना ओनली वन इज करेक्ट एंड टू बी फॉल्स अछि. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पाको आस देखो नेक्स्ट नंबर प्रश्नटा कोन कहूछि लेटर टू एस्टैब्लिश द हाई कोर्ट ऑफ पटना was issued under which section of the government of India Act 1915. Actually कौन कहूछि letter to establish the High Court of Patna was issued under which section of the Government of India Act. तो पटना हाई कोर्ट को तैयारी करिया पई तो हमर पर्टिकुलरली आमे यदि कहबा कि करना केते नंबर सेक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसीतिला 1950 15 नो एडा एडा होछि एक्चुअली 1935 ठीक अछि याको रेक्टिफाई करिवो होछि 1935 तो 1935 मसिया जे हमर कोन आसीतिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसीतिला से अनुसारे हमर पाटना हाई कोर्ट माने बिहार तो बिहार रो पटना हाई कोर्ट रो तैयारी करिया पे केते नंबर सेक्शन रे प्रोविजन थिला बोली कहछि. ओडिशा बाहर लोक जने ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली को मेंबर हेकी जाई पारिबो तो पर्टिकुलरली आमे यदि कहबा कि से पर्टिकुलरली जदि इंडियन पर्सन अछि तो नागरिकताटा कथा एडी क्वाइसी तो से जो पर्टिकुलर स्टेट रु कम करिवो मेंबरशिप भाबरे कंटेस्ट करिया को चाहेबो देन से पर्टिकुलर स्टेट रो गोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी रु से आसीबो आ कॉन्स्टिट्यूएंसी रु आसीले देन से पर्टिकुलर जागा रे तार वोटर लिस्ट रे नाम थिबा को पड़िबो तो से उत्तर प्रदेश रे भी आसु कि कर्नाटक रो भी आसु कि गुजरात रो भी आसु किंतु जदि से सेही पर्टिकुलर स्टेट रे एज ए रेसिडेंस भाबरे कौन करूची ना इलेक्टोरल रोल रे तार ना को मेंशन करे देई पारुसी तले से पर्टिकुलर कंडीशन रे एज ए पॉलिटिकल राइट ता पाखु को आसी जीवो कि से कोनोसी भी स्टेट रो लोको हिथाउ ना काहे कि एज ए रेसिडेंस जेहेतु ओडिसा देन सी सेठी कोन करि पारिबो कंटेस्ट करि पारिबो. तो सेही पर्टिकुलर कंडीशन रे एठी जो क्वेश्चन अछि से कहूची कि बिहार रे जो पटना हाई कोर्ट रो एस्टैब्लिशमेंट हितला ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रो केते नंबर सेक्शन रे एस्टैब्लिश कराइथिला बोली प्रश्न पचारसी ताले हमें उत्तर कहबा सेटा होची करना सेक्शन 113 ठीक अछि. तो सेक्शन 113 रे पटना हाई कोर्ट रो एस्टैब्लिशमेंट पई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे कोन थिले हेई पारिबो गवर्नर अदर स्टेट रो होंते हमनी हथियार तो गवर्नर निज स्टेट रो केबे हेई पारिबो नाही. 2 नंबर क्वेश्चन को से कहूची तो सर्किट कोर्ट ऑफ द पटना हाई कोर्ट held in first sitting तो जेतेबेले पटना हाई कोर्ट रो एस्टैब्लिशमेंट हला अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो सेक्शन नंबर 113 रे देन तापरे पर्टिकुलरली हमर तार प्रथम जो सिटिंग बसितिला सेटा कोठी बसितिला पुरी देवगढ़ ना जाजपुर ना कटक रे काहेना हमर ओडिसा रा हाई कोर्ट जेतेबेले नथिला तो से कंडीशन रे पटना हाई कोर्ट ही गुटे कोन करथला कॉमन हाई कोर्ट भाबरे कंसीडर कराउतला और से ही एठी बोथ स्टेट को कोन करथला जुरिडिक्शन दोथला. तो सर्किट कोर्ट ऑफ द पटना हाई कोर्ट हेल्ड द फर्स्ट सिटिंग जो बसैथिला देन सेटा को प्लेस रे बसैथिला कटक रे ही बसैथिला जेटा कि परवर्ती अवस्था रे हमर ओन हाई कोर्ट जेतले हला ताको मध्ये हमें कोर्ट रखिले कटक रे कटक को भारत रो जुडिशियरी कैपिटल भाबरे कम करले कंसीडर करले ये होची भारत ओडिसा रो न्यायिक राजधानी.
3 नंबर क्वेश्चन कौन कि व्हेन वाज द सीट ऑफ द पाटना हाई कोर्ट सेट ऑफ एट कटक। तो पाटना हाई कोर्ट रो गोटे कौन करागला ना गोटे पाटना हाई कोर्ट रो कौन थिला ना गोटे पर्टिकुलर गोटे सेटअप थिला हमर कोठी ना कटक रे जोटा कि कौन ना एबे जेमती पर्टिकुलरली आमे कहबा अंडमान निकोबर आइलैंड। तो अंडमान निकोबर आइलैंड रो निजर हाई कोर्ट नाइ बोली से कौन करछि कलकत्ता हाई कोर्ट ऊपर डिपेंड करूछि ना सेमती लाक्षाद्वीप केरला हाई कोर्ट ऊपर डिपेंड करूछि। तो ओडिशा पाटना हाई कोर्ट ऊपर डिपेंड करथुला। ଆଉ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ ର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ କଟକର ସିଟ୍ ବସିଥିଲା ଦେନ୍ ସେଟା କେବେ ବସିଥିଲା ବୋଲି ସେ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆମର ହବ କଣ ନା 18 ମେ 1916 ମସିହାରେ ଆମେ ଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର क्वेश्चन से कौन कि अंडर द ब्रिटिश रूल ओडिशा वाज मेड ए सेपरेट प्रोविंस इन विच ईयर। तो को पर्टिकुलर स्टेट रे सेपरेट प्रोविंस भाबरे हम आपको बनैथिले तो 1935 रो जो भारत शासन अधिनियम थिला देन तार रिकमेंडेशन रो बेसिस रे 1936 फर्स्ट ऑफ अप्रैल रे हमें पर्टिकुलरली कौन करथिले ना ओडिशा को स्पेशल प्रोविंस रो मान्यता ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ୟା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଫର୍ମ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସେ କହୁଛି କି ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ୱାଜ ଫର୍ମାଲି ଇନାଗୁରେଟେଡ ଇନ ହ୍ୱିଚ ଇୟର। ଓଡିଶାର ହାଇକୋର୍ଟ ଟା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଫର୍ମ ହେଲା ଯେମିତି ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ 1950 ମସିହାରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା 26 ଜାନୁଆରୀରେ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ହିୟରିଂ ହେଇଥିଲା 1950 ଜାନୁଆରୀ 28 ରେ ହେଇଥିଲା and ଏକେ ଗୋପାଳନ କେସ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ର କଣ ଥିଲା କେସ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ସେ କହୁଛି କି ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଫର୍ମାଲି ଇନାଗୁରେଟେଡ ଇନ ହ୍ୱିଚ ଇୟର। ତ ଫର୍ମାଲି ସେମିତି ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କେବେ ଇନାଗୁରେଟ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଆନ୍ସର ହଉଛି 1948 ରେ 1948 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। 6 କହୁଛି କି ହ୍ୱିଚ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଜ ଦ ସିଟ୍ ଅଫ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। କୋଉ ସ୍ଟେଟ ମାନେ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡିଶାର ହାଇକୋର୍ଟ ର ସିଟ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଭାରତରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ର ସିଟ୍ ହଉଛି କୋଉଠି ନା ଦିଲ୍ଲୀ କୋଉଠି ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ସେମିତି ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ର ସିଟ୍ ଟା କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଅଛି ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଜ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କ୍ୟାପିଟାଲ କାହିଁକିନା ତା ପାଖରେ ବିଧାନସଭା ଆମର ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ଦ ଜୁଡିସିଆରୀ କ୍ୟାପିଟାଲ କାହିଁକିନା ଆ ପାଖରେ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। एग्जीक्यूटिव कैपिटल भी भुवनेश्वर कहना सेक्रेटेरिएट आमर सचिवालय कोठी अछि भुवनेश्वर रे अछि। से कुछ द हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा इज सिचुएटेड आमे यदि कहबा कि सिचुएटेड वेयर इन ओडिशा तो एटा हमें पर्टिकुलरली देखिले कि कटक। 8 नंबर जो क्वेश्चन कहूची कि से कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव पावर टू द हाई कोर्ट इज इश्यू रिट। तो रिट कौन तो पर्टिकुलरली लैटिन टर्म रो आसी जार अर्थ होची कमांड ଆଉ ଏ କମାंड पर्टिकुलरली कौन पे इश्यू करा जाए ना इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ଆଉ फंडामेंटल राइट रो इन्फोर्समेंट में रिट इश्यू करिवार अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी दउची। ଆଉ ଏ ଅଧିକାର बोथ ही सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को पाखरे अछि କିନ୍ତୁ सेपरेट सेपरेट आर्टिकल अंडर रे इठी काम हुए। हाई कोर्ट जदि आमे कहबा कि कोन ना सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल रे और जो हाई कोर्ट अच्छी से 226 आर्टिकल 226 आर्टिकल रे रिट की इश्यू करि परिबो ताले उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन को द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट आल्सो एक्सटेंड टू द मैटर ऑफ। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन रे पर्टिकुलरली आमे नियंती जोथरे की कोन ना पर्टिकुलरली यूनियन गवर्नमेंट सहित स्टेट गवर्नमेंट रो यदि कोनोसी प्रकार रो केसेस हुए किबा स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट हुए तो एमिति सब केस रे हमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन को नउचंदी। ठीक अछि आ से कहूछ कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन रे ए सब रो ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट पाखरे अछि। आ भितरु कोडा हाई कोर्ट रो ओरिजिनल जुरिडिक्शन भितर आसुची बोली कहूची एडमिरलिटी ना आमे यदि कहबा कि मैट्रिमोनियल ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ताले आमे उत्तर यदि करबा ताले उत्तर होची ऑल ऑफ द एबव। ए सब जाक पर्टिकुलरली हाई कोर्ट रो कोन भितर आसुची ना हमरो जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन अछि ता भितर ही आमे आको कंसीडर करो। सुप्रीम कोर्ट रो 131 आर्टिकल रे कोन अछि ना ओरिजिनल जुरिडिक्शन विषय हमको इंफॉर्मेशन मिलुची। नेक्स्ट को जदि हम आसीबा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कोन अछि टिके जदि हम जानिया पे चेष्टा करिवा ताले से कहूची कि द अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एक्सटेंडेड टू। अपील करिवार जो जुरिडिक्शन थाउची बोथ ही कोर्ट पाखरे अपीलेट जुरिडिक्शन ओरिजिनल जुरिडिक्शन पर अपीलेट जुरिडिक्शन वन ऑफ द हाईएस्ट इंपोर्टेंट जुरिडिक्शन ऑफ द जुडिशियरी सिस्टम इन इंडिया। आउ अपीलेट जुरिडिक्शन पर द हाई कोर्ट एक्सटेंड हेई परिबो को केस रे ओनली सिविल केसेस रे ना ओनली क्रिमिनल केसेस ना बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस ना नॉन ऑफ द एबव केस रे। तो एक्चुअली हम यदि कहबा कि ये बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस रे ही अपीलेट जुरिडिक्शन को कम करि परिबो इश्यू करि परिवार प्रोविजन अछि।
11 who can extend the jurisdiction of the high court any union territory or ଆମେ ବି କହିବା କି କଣ ନା excluding it ସେ କହୁଛି କୌଣସି ବି ହାଇ କୋର୍ଟ କୁ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିର ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ଯେମିତି କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଉ ନିକୋବର ଯୋଉ ଅଛି then ତାର ଓନ୍ ହାଇ କୋର୍ଟ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କଣ କରାହେଇଛି କାଲକାଟା ହାଇ କୋର୍ଟ କୁ ଦିଆହେଇଛି ତ ସେମିତି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ନିଜର ହାଇ କୋର୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ କେରଳା ହାଇ କୋର୍ଟ କୁ କଣ କରାହେଇଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଏ ଏର୍ନାକୁଲମ ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ସିମିଲାରଲି ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ଦବା କିମ୍ବା ତା ପାଖରୁ ଛଡେଇକି ନବା ତ ଏଇଟା କେହି କାହା ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ଯିଏ ଏଇଟା କରିପାରେ ତ ମନେ କଥା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ ଦ ପାୱାର ଟୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଦ ଜୁରିଡିକ୍ସନ ଅଫ ଦ ହାଇ କୋର୍ଟ ଟୁ ଏନି ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଅର ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ ଇଟ ଆଜି ଦେଇପାରିବ କାଲି କଣ କରିପାରିବ ନେଇ ବି ପାରିବ ବାର କହୁଛି ହୁ ଆପଏଣ୍ଟ ଦ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଯେମିତି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର CJI ଙ୍କୁ ଭାରତର କଣ କରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମିତି ହାଇକୋର୍ଟର ଯିଏ କଣ ହେଇଥିବେ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବ ତାକୁ ଲାଗିବ କି ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଥିବେ ନାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଜଜେସ୍ and the all high court judges all are appointed by the president of India the governor of India କେବଳ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଫର ଆପଏଣ୍ଟିଂ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜେସ୍ ଇନ ଦ ଷ୍ଟେଟ ର କେବଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ର ଜଜ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି ନହେଲେ ତ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଉ 25ଟା ମାନେ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଉ 25ଟା ହାଇକୋର୍ଟ ତ ଏ ସବୁ ଯାକ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟ କରାହଉଛି ନା ସବୁ ଯାକ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଏଣ୍ଟ କରାହେଇଥାଉଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ तेरह पूछी अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू सुपरवाइज ऑल अदर कोर्ट्स एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस से कौची केते नंबर आर्टिकल रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोन करूची पावर दोची हाई कोर्ट को कि से ऑल अदर कोर्ट को कोन करि परिबो ना सुपरवाइज करि परिबो एक्सेप्ट द आर्म्ड फोर्सेस बिना और समस्त को से सुपरवाइज करि परिबो तो हाई कोर्ट को केते नंबर आर्टिकल रे अधिकार दिया तो आर्टिकल 227 तो मन रखे 226 रे पर्टिकुलरली हमर कोन थिला रिट इश्यू करिवार अधिकार थिला 227 नंबर रे हाई कोर्ट को एम्पावर कराई छि कि सुपरवाइज ऑल अदर कोर्ट्स एक्सेप्ट द आर्म्ड फोर्सेस माने जो मिलिटरी कोर्ट अछि ताकू से सुपरवाइज करि परिबो नाही तो चीफ जस्टिस ऑफ द ओडिशा हाई कोर्ट रिटायर्ड एट द एज ऑफ तो सुप्रीम कोर्ट रो जो जज माने थांती माने 65 वर्ष कंप्लीट हेले कोन करंती रिटायर होंती किबा 6 वर्ष रो कार्यकाल सरी गेले रिटायर हे जान जेडा प्रथम हेबो सेटा करा जाय सेमति हाई कोर्ट रे कोन करा जाय ना 6 वर्ष मैक्सिमम तो काम करि परिबे किंतु तांकर रिटायरमेंट एज होची 62 वर्ष तो 62 ईयर होची हाई कोर्ट पई और 65 ईयर रिटायरमेंट होची सुप्रीम कोर्ट पई किंतु ता पूर्व देखा हो से 6 वर्ष काम करूचंती कि नाही The sanctioned judge strength of the Odisha High Court ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ର strength ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି 1 plus 33 ଅଛି ତାର ତ କେତେ ନା 34 ଜଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମିତି ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ନମ୍ବର ଅଫ ଜଜେସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା କି 1 plus 26 27 of number of judges କଣ କରୁଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମନେ ରଖିବେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ସେମିତି ସବୁଠୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଅଧିକ ନମ୍ବର ଅଫ ଜଜେସ୍ କୋଉ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତ ମନେ ରଖ ଯୋଉ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଥ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଉ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି ଦେନ୍ ସେଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କଣ ନା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଅଫ ଜଜେସକୁ ନେଇକି କାମ କରୁଛି ମୋର ଦେନ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି 80 ନମ୍ବରରୁ ଅଧିକ ଜଜେସ୍ ଅଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପପୁଲେସନ ଠିକ ଅଛି ତ ପପୁଲେସନ ଯେତେ ଅଧିକ ହବ ତ କେସେସ ର ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ ଆଉ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ବର ଅଫ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କର ଦରକାର ବି ପଡିବ ତ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଇଜ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ତା ସହିତ ଓଡିଶାରେ ଆମେ 34 26 ପ୍ଲସ 1 27 ନମ୍ବର ଅଫ ଜଜେସ୍ କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଥିରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଡିସନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1 ପ୍ଲସ 33 33 ଅଦର ଜଜେସ୍ ୱିଥ 1 ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ତ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ଜଜେସ୍ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି କେତେ ନା 34 ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି सिक्सटी नंबर जो क्वेश्चन अच्छे से कौन कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा
when India become republic तो इंडिया रिपब्लिक ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତାର ତ 1950 26th of January ତ इंडिया ଯେତେବେଳେ रिपब्लिक ହେଲା ତ who was the first chief justice of ଓଡିଶା ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ ବୋଲି क्वेश्चन ପଚାରୁଛି ତ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବୀରକିଶୋର ରୟ ନା ଆମେ ଦେଖିବା କି ଖାଲିଲ ଅହମଦ ନା ସତ୍ୟଭୂଷଣ ବର୍ମନ ଥିଲେ ତ କୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ ଥିଲେ ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ବୀର କିଶୋର ରୟ ଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ତ ବୀର କିଶୋର ରୟ ଜଣେ ପର୍ସନ ଏଇ କାମ କରିଥିଲେ नेक्स्ट आम 17 नंबर क्वेश्चन पाखु जदि आम आसीबा ठीक अछि देन थ्योरी रो क्लासेस विषय सार तुमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करैते 17 नंबर क्वेश्चन कहूँ कि हु बिकम द फास्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर एज द एक्टिंग ऑफ द स्टेट भाव में जब हमको देखा मिलो से पर्सन तार से कहूँ द फास्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा एमती थे जी की एक्टिंग गवर्नर भाव में काम करते तो जमीक आम जानते कि प्रेसिडेंट जो आबसेंट हमें जगह भाइस प्रेसिडेंट काम करती जदि सी भी आबसेंट हो जाती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन करती काम करती तो सिमिलरली से कौन कौन ना कौन सी राज्यर गवर्नर जदि आबसेंट होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सांगे सांगे न्यू गवर्नर अपॉइंट करेंगे किंबा तांकर पड़ोसी स्टेट जो माने थिबे देन तांकर गवर्नर को तांकर कौन करि परिबे एक्टिंग चार्ज देई परिबे और से पर्टिकुलर कंडीशन रे आमे दी कहबा कि कोन ना पर्टिकुलरली एठी तांको दिया जीवो जे कि हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस भाबरे काम करूथिबे तो से कहूची कि एमिति फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा जी की अपॉइंट हेतिले एज ए एक्टिंग गवर्नर ऑफ द स्टेट ताल से पर्सन की थिले तो से पर्टिकुलरली रंगनाथ मिश्र पर्टिकुलरली से पर्सन थिले आउ ये फास्ट सीजेआई ऑफ ओडिशा भाबरे मध्ये काम करछन ओडिया तो फास्ट ओडिया पर्सन जी की सुप्रीम कोर्ट रो सीजेआई भाबरे मध्ये काम करछन थ्री ओडिया पर्सन्स टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जा भितर की पर्टिकुलरली रंगनाथ मिश्र इज द फर्स्ट पर्सन गोपाल वल्लभ पटनायक इज द सेकंड पर्सन थर्ड रे जी हेतिले से दीपक मिश्रा तो तीन जण ही ओडिया पर्सन जी की सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस हेइछंती आ तांका भितर प्रथम जी थिले से होछन रंगनाथ मिश्र आ रंगनाथ मिश्र ता पूर्व ओडिशा हाई कोर्ट रो भी चीफ जस्टिस थिले आ तांका समय रे से एक्टिंग गवर्नर भाବରେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିସାରିଛନ୍ତି କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି नेक्स्ट 20 18 नंबर जो क्वेश्चन अच्छी सी एठी कंसीडर करूची हु एमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट आल्सो सर्व द चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भाबरे मध्ये काम करि सारिछंती ताले सेही पर्टिकुलर कंडीशन रे तीन जण जाक पर्सन करो आमे ना देखिले कि जोडा कि रंगनाथ मिश्र दीपक मिश्र एंड गोपाल वल्लभ पटनायक तो ऑल थ्री पर्सन्स बिकम कोन हे सारिछन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भाबरे निजर कंट्रीब्यूशन देई सारिछंती एज ए ओडिया पर्सन 19 number who served for the office the longest term in the position in the chief justice of Odisha. तो ओडिशा रे पर्टिकुलरली स्प्रेड द लॉन्गेस्ट टर्म इन द पोजीशन ऑफ द चीफ जस्टिस तार तो सबुठु लंबा चीफ जस्टिस भाबरे किए काम करछंती ठीक अछि तो जेमते आमे पर्टिकुलरली करना चंद्रचूड़ ठीक अछि एबे जो हमर डी वाई चंद्रचूड़ थिले देन तांको फादर जे थिले से वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भाबरे कंसीडर करा जाय तो सेमती ओडिशा चीफ हाई कोर्ट रो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस भाबरे काहाकू कंसीडर करा जाय तो आर लक्ष्मण नरसिम्हम जी थिले देन यांकू पर्टिकुलरली द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट भाबरे आमे कंसीडर करंती 20 नंबर जो क्वेश्चन अच्छी देन से कहूँ कि द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंगनाथ मिश्र वाज द चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा फ्रॉम तो से कहूँ कि कौन ना ये जो पर्टिकुलर पर्सन थे रंगनाथ मिश्र ये 1991 रु 1992 3 समथिंग ये कौन थिले ना सुप्रीम कोर्ट रो जज थिले सुप्रीम कोर्ट रो सीजेआई भाव में काम करछंदी କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡି ସିଏ କଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ନା ଆମର ଓଡିଶାରେ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ ତ କୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟେନ୍ୟୁର ଭିତରେ ସେ ଓଡିଶାର ହାଇକୋର୍ଟର ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ ତ 20 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି 1981 ଟୁ 83 ଠିକ ଅଛି ତ 1981 ରୁ 1983 ଭିତରେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଦେନ୍ ସେ पर्टिकुलरली ଓଡିଶାର ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ହାଇକୋର୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 1991 92 ରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଭାବରେ କାମ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡିଆ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରେ ଦୀପକ ମିଶ୍ରା ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ନେଫ୍ୟୁ ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଆସିବା ତ ସେ କହୁଛି subordinate courts of a state work under the direct supervision of तो जेते सब सबोर्डिनेट कोर्ट अछन जेंति आमे हायरार्की समस्त जानि छथि हायरार्की रे आमे देखुछथि कि सबटु ऊपर जोटा प्रेजेंट रहउछि देन ताको आमे कोन कहउछि सुप्रीम कोर्ट देन तापर तार जे सबोर्डिनेट रहउछि ताको हाई कोर्ट रो सबोर्डिनेट को आमे कोन कहउछि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भाबरे कोन करछथि कंसीडर करछथि आउ ए पर्टिकुलर कंडीशन रे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहला
से कौन जेते सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एगुड़ा ही सबोर्डिनेट कोर्ट कहुए अधस्थन न्यायालय कहुए। तो सबोर्डिनेट कोर्ट ऑफ ए स्टेट एम सब कहार सुपरविजन रे काम करती। से समस्त हाईकोर्ट रो सुपरविजन रे काम करती। सब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट रो सुपरविजन रे काम करती। तो से पर्टिकुलर कंडीशन रे 21 रो आंसर होची ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 22 कौच कि एज पर द ओडिशा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो भारत रे हमर कोड ना गोटे लीगल सर्विस अथॉरिटी संस्था काम करूची। जो माने पुअर पर्सन्स अछंती जो माने कोन अछंती ना पर्टिकुलरली आमे यदि कहबा कि जो फाइनेंशियली बैकवर्ड अछंती देन सेमानन को मध्य फ्री लीगल एड प्रोवाइड करिया पई भारत सरकार के तरफ रु गोटे लीगल सर्विस अथॉरिटी रो कांसेप्ट को कम कराइछि ना आरंभ कराइछि। आ से लीगल सर्विस अथॉरिटी रो जो कांसेप्ट अछि देन से हमको तीन प्रकार लीगल सर्विस अथॉरिटी देखा मिले। गोटे हूँ आम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, गोटे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, आ गोटे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। गोटे को नालसा, गोटे को सालसा, आ गोटे को हमें डालसा बोली कहते। तो सी कहूँ उड़ीसा रे जो आमर स्टेट लीगल सर्विस अच्छी दैट इज द ओडिशा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी स्टेट ऑफ ओडिशा। हाउ मेनी परमानेंट लोक अदालत पीपुल्स कोर्ट रो इंट्रोडक्शन आम या भितर देखा पाउछंदी। तो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल आउ ता सहित डिस्ट्रिक्ट। तो ये से स्टेट लेवल कथा कही ओडिशा आमर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी रे केते मेंबर प्रेजेंट अछंदी। तो मन रखो 18 हमर लोक अदालत अछि जे कि कोन करूछि आपस बुझावणा माध्यम रे केस को सॉल्व करया पे चेष्टा करूछि। लोकायुक्त बिल वाज पास्ड बाय द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली इन व्हिच ईयर। तो आमे जानि छथि गोटे लोकपाल आ ता सहित गोटे लोकायुक्त। तो ये सब बिल जो थिला आकु अन्ना हजारेंकर अनशन पर भारत सरकार कोन करथिल धरिकी आसिथिले। आ विशेष करके डॉक्टर मनमोहन सिंह जो गवर्नमेंट थिला सी या पे बहुत अधिक रेस्पॉन्सिबल थिला कि सी लोकपाल लोकायुक्त आनिबो। एटा गोटे ऑम्बुड्समैन रो काम करिवो कि कोनोसी जदि गवर्नमेंट ऑफिसर किंबा मंत्री नेता जदि करप्ट करूचंदी, करप्शन करूचंदी ताले तांको ऊपर कोन करा जाई परिवो एही संस्था इन्वेस्टिगेशन करि परिवो। तो लोकपाल टा विशेष करके भारत सरकार लेवल रे काम करे और लोकायुक्त प्रत्येक राज्य सरकार लेवल रे काम करे। तो आकु जो पास कराइला तो ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली रे आकु केबे पास कराइला मन रख 2011 मसीहा रे ही आकु ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली कोन करतिला पास करतिला। सॉरी 2011 कहूची 2014 2014 रे ही आमे यदि कहबा कि कोन हेतिला ना जो लीगल सर्विस अथॉरिटी माने हमर जो स्टेट लोकायुक्त थिला देन ताकु 2014 मसीहा कम कराइतिला ना ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली पास करतिला। भारत सरकार भी सेम ईयर रे करतिले, ये मध्य सेम ईयर रे करतिले। 11 नाही ठीक है, 11 जो माने करती मु कहि देइतिली बट सेटा होछु कोन ना ऑप्शन नंबर बी 2014। 24 कहूँ कनसिडर कर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर ऑफ द हाई कोर्ट। हाईकोर्ट रो पावर को लेकिन किसी जिनस लिखाई कनसिडर करिवो। हाईकोर्ट हैव द फुल पावर टू मेक रूल टू रेगुलेट देयर बिजनेस एंड रिलेशन टू जस्टिस। हाईकोर्ट पाखरे पूरा स्वतंत्रता अछि कि सी निजर रूल रेगुलेशन बनै परिवो और निजर जस्टिस को कम करि परिवो निज अनुसार से देई परिवो। तापर कुछ देखेन आल्सो पनिश फॉर देयर ओन कंटेम्प्ट। जदि कि हाईकोर्ट रो विरुद्धाचरण करे ताले सी ताकू कम करि परिवो निजे मध्य पनिशमेंट देई परिवो फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बा आईन रो विरुद्धाचरण कारण। तो 24 नंबर रो उत्तर दीटा जाक ही ठीक अछि, किछि असुविधा नै। तो प्रथम रे हाईकोर्ट निजर न्याय निजे कम करि परिवो देई पारे। एटा अलगा कथा कि सुप्रीम कोर्ट रे हाईकोर्ट रो न्याय को कम करा जाई पारे माने जजमेंट को बदला जाई पारे, किंतु हाईकोर्ट को प्रेशराइज करा जाई पारिबोनी सी निज अनुसार निजर जजमेंट देई पारिबो। ठीक अछि। सेकंड नंबर जिंस होउछि कि हाईकोर्ट रो निजर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रो पावर थाउछि जदि से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की करे माने अदालत रो जदि विरुद्धाचरण करे ऑर्डर न मानुछि ताले सेही पर्टिकुलर कंडीशन रे सी ताकू मध्ये पनिशमेंट दबार अधिकार ता पाखरे थाउछि। तो धीरे जाय कहीं कोन अछि ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु हमें जीवा देखिबा कोन कहूछि हमर नेक्स्ट नंबर प्रश्न। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन अछि 25 नंबर प्रश्न। देन से कहूछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अपीलेट जुरिडिक्शन। तो अपीलेट जुरिडिक्शन रे कोन अछि बोली से कहूछि निहाते हाई कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ ओडिशा नो हाई कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द स्टेट। जे कोनोसी स्टेट रो हाई कोर्ट होछि सेही स्टेट पई एपेक्स कोर्ट, किंतु भारत रे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ एंटायर इंडियन जुडिशियरी सिस्टम। ता ऊपर आ केही मध्य नाही। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अपीलेट जुरिडिक्शन। तो अपीलेट जुडिक्शन विषय कौन ठीक अच्छी कह। पार्लियामेंट एक्सरसाइज द पावर टू मेक लॉ टचिंग टू द जुडिक्शन एंड पावर ऑफ ऑल कोर्ट। क्या को प्रकार जुडिक्शन रो पावर दिया जीवो अपीलेट क्षेत्र में पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि सी पावर को एक्सरसाइज करि परिवो। इट कैन आल्सो लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट
इनोरुमेटेड इन द कनकरेंट लिस्ट ये सब जिन कनकरेंट रे अच्छी यूनियन गवर्नमेंट सहित स्टेट गवर्नमेंट मध्य एथिपाई कौन हो पारिबो लॉ बनई पारिबो ताले उत्तर होची एठी मध्य दी जाक ठीक अछि किछ असुविधा नाही तो दी जने जाका आपरे लॉ बनई पारिबे काहे ना कनकरेंट लिस्ट रे अछि सेकंड नंबर होची कोन ना ऑल पावर ए सब पार्लियामेंट एक्सरसाइज करिके देई पारिबो 26 कौची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंस ऑफ अ हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट रो जो सुपरिटेंडेंस पावर अछि देन ता विषय रे कोन लेखा आइसी प्रथमे टिके ताको पढिबो दीटा स्टेटमेंट तापर ता भितरु कोडा करेक्ट अछि बाछिबो Constitution does not place any restriction on the power of the High Court to have superintendence over the subordinate court. ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ କୌଣସି ବି ପ୍ଲେସ୍ ଏମିତି ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ କି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଦିଆ ହେଇଛି କି ହାଇ କୋର୍ଟ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେନ୍ସ ଓଭର ଦ ସବଅର୍ଡିନେଟ କୋର୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛି କି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ହ୍ୟାଜ ଦ ସିମିଲାର ପାୱାର ଭାଇସ୍ ବର୍ସା ଇନ ଦ ହାଇ କୋର୍ଟ ତ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 26 ନମ୍ବର ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଠି କେବଳ ପ୍ରଥମଟା ହିଁ ଠିକ ଅଛି କାହିଁକି कॉन्स्टिट्यूशन रे इठी कोठी भी लिखा है नहीं कि पर्टिकुलरली हाई कोर्ट कौन करि परिबो ना सुपरिटेंडेंस करि परिबो सबऑर्डिनेट कोर्ट को तो एमिति कोनोसी जगह भी ताको रेस्ट्रिक्शन करा है माने मना करा है नहीं तो कंप्लीटली जो हाई कोर्ट अछि तार अंडर रे थिबा सबु जाक सबऑर्डिनेट कोर्ट को से कौन करि परिबो सुपरवाइज करि परिबो सुपरिटेंडेंस से देई परिबो तार हायर अथॉरिटी भाबरे से काम करिवो देन सेम पोजीशन जे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट सहित ट्रीट करिवो देन ई प्रोविजन टा भूल अच्छी तार तो ये तीन टा लेवल आम देखिले तो हाई कोर्ट सुपरवाइज कर सबऑर्डिनेट को किंतु सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज कर हाई कोर्ट को से दुईटा भूल अच्छी से केवल एकटा ही कौन हम ठीक उत्तर हम 27 नंबर क्वेश्चन कौन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर ऑफ द हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट रो पावर को लेकिन को स्टेटमेंट आम यदि कहबा कि कौन लिखा है कि पढ़ प्रथमे तापर ता भितर पूरा करेक्ट अछि बाछिबो हाई कोर्ट हैज द पावर टू सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल इन द स्टेट इज इंक्लूड द कोर्ट्स व्हिच डील विथ द आर्म्ड फोर्सेस ना एठी भी देखो हम यदि कहबा कि जते सब ट्रिब्यूनल्स गुडा क अछि जते सब ट्रिब्यूनल अछि तो स्टेट अंडर रे जते सबऑर्डिनेट कोर्ट अछंती जेते ट्रिब्यूनल्स अछंती ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କଣ କରିପାରିବ ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେନ୍ସ କରିପାରିବ ଏ ତ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି କଣ ନା ସିଏ କୌଣସି ଆର୍ମଡ ଫୋର୍सेस କୁ ମଧ୍ୟ ସୁପରଭାଇଜ କରିପାରିବ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେନ୍ସ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆର୍ମଡ ଫୋର୍सेस ର କଣ୍ଡିସନ ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ତା ଉପରେ ସୁପରଭାଇଜ କରିପାରିବନି ବା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେନ୍ସ କରିପାରିବ ତ ଏଇଟା ଭୁଲଟା ତାହେଲେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ଓनली वन कि ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ହାଇକୋର୍ଟ ତା अंडर ଥିବା ସବୁ सबऑर्डिनेट कोर्ट ଆଉ ସବୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କୁ କଣ କରିପାରିବ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେନ୍ସ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆର୍ମଡ ଯୋଉ ଫୋର୍सेस ଅଛି ତା ଉପରେ ସେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେନ୍ସ କରିପାରିବ कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऊपर सुपरिटेंडेंस मध्य करिपारिबो नाही 28 कहूची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट विषय किसी स्टेटमेंट अछि तो से स्टेटमेंट को पुनी थरे तमे पढो दीटा स्टेटमेंट और ता भितर कोडा करेक्ट अछि बाछिबो हाई कोर्ट मे बी मूव्ड बाय एनी आमे यदि कहबा कि इंटरेस्टेड पार्टी टू एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ रिविजन however it cannot so moto call for record and pass necessary action तो so moto call ର अर्थ होची कोन ना पर्टिकुलरली आमे जते बेले कोन करबा ना सपोज कोनसी पुलिस स्टेशन को जाई कि आमे कोन करले गोटे अपराध पे आमे जते कंप्लेंट देले तो तापरे पुलिस एक्शन नेला ताले से आम डाकिबारे आसिला କିନ୍ତୁ पुलिस जदि निज तरफ ही कौन एक्शन नेला कौन अपराध को रोकिया ताकू किए कहनी कि से देखला एमती एमती प्रॉब्लम सी ता ऊपर काम करला ताले ताकू कहजिवो सो मोटो तार तो निज साइड रु से कौन कला काम कला से कहूँ जदियो इट कैन नॉट टेक सो मोटो कॉल फॉर रेकॉर्ड एंड पास नेसेसरी एक्शन ताले दीटा भितर कोडा ठीक है देखो हाई कोर्ट रो सो मोटो अधिकार अछि से कोनसी भी जदि गोटे जजमेंट को चाहिबो ताले से निज तरफरु मते ता ऊपर कम करि परिबो इन्वेस्टिगेट करिया पई बा केस को पुनी थरे चलाया पई कहि परिबो कि केस कले ही हाई कोर्ट रे केस होबनी हाई कोर्ट निजे चाहिले मध्य नुआ नुआ केस सब से क्रिएट करि परिबो ता पाखरे सो मोटो अधिकार अछि किंतु कैन नॉट टेक सो मोटो सिथि माइडा भूल हे हाई कोर्ट में भी मूव्ड एनी इंटरेस्टेड पार्टी टू एक्सरसाइज इट पावर ऑफ रिविजन जे ताको कोनोसी भी केस रे जदी इंटरेस्ट लागले ताल से केस को से मूल रो अवधि आरंभ करि पारे एटा ठीक अछि कि सो मोटो नाही बोली लिखा हिची तार एटा भूल अछि कि तार सो मोटो अधिकार अछि क्लियर समस्तंकर ठीक अछि नेक्स्ट आमे क्वेश्चन पाखु जिबा देखिबा कोन कहूछि बहुत बढ़िया नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को आम जा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन कौन गोटे मिनट देखो नेक्स्ट कौन द फास्ट लेजिस्लेशन ऑफ द ओडिशा ग्राम पंचायत एक्ट प्रेस्क्राइबिंग द कॉन्स्टिट्यूशन power and functioning of the Grama Panchayat in Odisha passed in. तो सी कौन द प्रथम लेजिस्लेशन ऑफ द ओडिशा ग्राम पंचायत एक्ट जी की कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब करूला पावर एंड फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत इन ओडिशा केबे पास हेतिला बोली से तुमको प्रश्न पचारसी देखिबा टिके यार उत्तर करिवो हाकू केबे पास करा जायतिला बोली से तुमको प्रश्न पचारसी ओडिशा लेजिस्लेशन रे ताले उत्तर होची कोन ना 1948 मसिया रे पास करा हेतिला 2 नंबर क्वेश्चन कौन कि फॉर द पर्पस ऑफ द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ओडिशा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रेवेन्यू डिवीजन भारत रे संपूर्ण रूप से सठिक प्रशासनिक व्यवस्था दबा पाई भारत रो जो कोन माने हमरो ओडिशा रे प्रशासनिक व्यवस्था को सुविधा करिया पई केतेटा रेवेन्यू डिवीजन रे भाग कराइछि बोली से तुमको प्रश्न पचारछि तो निहत भाବରେ ଭାରତ को कौन कराइछि माने ओडिशा को हमर तीनोटी रेवेन्यू डिवीजन रे भाग कराइछि गोटे हूँ नॉर्दर्न रेवेन्यू डिवीजन गोटे हूँ सेंट्रल रेवेन्यू डिवीजन आ गोटे हूँ सदर्न रेवेन्यू डिवीजन नॉर्दर्न रो हेडक्वार्टर संबलपुर रे अछि सेंट्रल रो हेडक्वार्टर कटक रे अछि सदर्न रेवेन्यू डिवीजन रो हेडक्वार्टर बरहमपुर रे प्रेजेंट अछि ठीक अछि माने गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे आ ता सहित प्रति हमें भी कहबा कि रेवेन्यू डिवीजन रो जे हेड रोंती तांको आरडीसी कहआ जाय रेवेन्यू डिविजनल कमिश्नर कोन कहउसी आरडीसी बा रेवेन्यू डिविजनल कमिश्नर हमर केतेटा रेवेन्यू डिविजनल कमिश्नर अछंती तीन जण आरडीसी कौन कर काम कर रेवेन्यू कलेक्शन ये पूरा पूरी गोटे गोटे रेवेन्यू डिविजन कौन अच्छा हेड भाव अच्छा आंसर है 3 नंबर क्वेश्चन कौन कौन हेडक्वार्टर विज द संबलपुर काह को डिविजन माने को रेवेन्यू डिविजन रो हेडक्वार्टर संबलपुर रे अछि तेबे हमें देखिथिले कि जो नॉर्दर्न अछि देन तार हेडक्वार्टर टा कोडी प्रेजेंट संबलपुर कटक रे हमर कोन अछि ना सेंट्रल रेवेन्यू डिविजन तो सदर्न रो कोडी अछि ना बरहमपुर रे प्रेजेंट अछि ईस्टर्न बोली सेମିତି କିଛି ନାହିଁ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पाखु यदि आमे जिबा ताले नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कोन कहउछ टिके भला भाबरे देखो सी कहउछ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जगतसिंहपुर फॉल्स इन व्हिच डिवीजन ऑफ ओडिशा तीनटा डिवीजन अछि तार तो हमर 30 टा जिल्ला तीनटा डिवीजन रेवेन्यू डिवीजन ताले गोटे गोटे जिल्ला माने गोटे गोटे डिवीजन रे प्राय तो 10 टा हमर कोन रहउछि डिस्ट्रिक्ट रहउछि से कहउछि जगतसिंहपुर जे कि सबटु हमर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया भाबरे हमें कंसीडर करंती तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जगतसिंहपुर फॉल्स इन व्हिच डिवीजन ऑफ ओडिशा भाबरे माने पॉपुलेशन रे जगतसिंहपुर सब छोटो एरिया रे तो देवगढ़ सब छोटो से कहउछि कि जगतसिंहपुर टा को भीतर आसीबो बोली तुमको प्रश्न पचारछि तो जगतसिंहपुर को भीतर आसीबो को तो जगतसिंहपुर सेंट्रल भीतर आसीबो को भीतर आसीबो सेंट्रल भीतर याकू कंसीडर करा 5 कहउछि द हेडक्वार्टर ऑफ द सदर्न डिवीजन ऑफ ओडिशा तबे कहितली सदर्न डिवीजन रो हेडक्वार्टर कोडी अछि ना बरहमपुर रे प्रेजेंट अछि ऑप्शन नंबर बी 6 नंबर क्वेश्चन को द पंचायत इन ओडिशा आर भारत रे पंचायत को प्रकार सिस्टम हमें जानि छथि कि जो पंचायत राज होछि ये सब बड़े तीनटा टायर विशिष्ट किंतु जोठी पॉपुलेशन 2 लाख रु कम थिबे ठीक अछि 2 लाख रु बिलो पॉपुलेशन जो स्टेट रे थिबो लाइक गोवा ताले सेई जगह रे 2 टायर पंचायत राज सिस्टम काम करे किंतु ओडिसा रो पॉपुलेशन तो हमें देखि कहबा कि कोन अछि ना 4.5 करोड़ अछंती 4 कोटी 50 लाख लोक पाखा पाखा हमर अछंती ताले सेई हिसाब रे जदि हमें कहबा कि ओडिसा रे जो सिस्टम काम करूची सेटा हमर 3 टायर सिस्टम काम करूची ग्राम पंचायत पंचायत समिति एंड जिला परिषद ये विलेज लेवल रे ये ब्लॉक लेवल रे और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल रे काम करूची 7 नंबर क्वेश्चन कहूची करना इन व्हिच ईयर द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया को पेसा एक्ट बोली कहउची कोन कहउची पेसा एक्ट 1996 मन रखि देथियो एटा उत्तर भी 96 तो 7 नंबर क्वेश्चन तुमर से कौन कहूची ना से कहूची कि द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट जेको पेसा एक्ट बोली कहा जाय ताको केबे पास करा हितला कि पंचायत को एक्सटेंड करा जाई परिबो शेड्यूल्ड एरिया मानक पई मध्य तो 1996 मसिया रे कोन करा जायतिला पास करिवार इंफॉर्मेशन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पाखु जदि हमें जिबा ताल देखिबा कोन कहूची नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कहूची व्हिच among the following was drawn first Odisha among all the states in India
आ भितर कोडारे ओडिशा सबुठु प्रथम थिला अन्य सब राज्य तुलन रे। प्रथम कहूची सेपरेट सीट फॉर द वीमेन्स इन पंचायत, वुमेन मानक पई सेपरेट सीट दबा पंचायत रे। सेट अप पंचायत समितिस इन विलेजेस, ना रिजर्वेशन फॉर द एससीस इन पंचायत, ना कंडक्ट इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। ए भितरे कोटारे ओडिशा प्रथम थिला पूरा भारत वर्षर अन्य राज्य तुलन रे भारत कोउथिरे प्रथम थिला बोली से तुमको प्रश्न पचारुछि। देखिबा टिके उत्तर करियो। तो कोउथिरे प्रथम थिला तो एक्चुअली मन रखिबो जो पेसा एक्ट 1996 मसिया रे आसिला। देन से अंडर रे कना पेसा एक्ट को लागू करके इलेक्शन को शेड्यूल्ड एरिया रे कंडक्ट करेवा। एथिरे भारत कोन भितरे ओडिशा प्रथम राज्य भाबरे काम करतिला। नौ कौची कौन ना इन व्हिच ईयर ओडिशा असेंबली पास्ड द पंचायत बिल रिलेटेड टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन द रूरल एरिया। तो रूरल एरिया रे हमर कौन ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रूरल एरिया रे किमती लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हेई परिवो तापे ओडिशा असेंबली जो बिल पास करतिला से बिल केबे पास करतिला तो सेटा 1991 मसिया रे पास करा जायतिला। 10 कौच द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत इन ओडिशा। से कौच कि ओडिशा रे पंचायत रो नॉर्मल 5 वर्ष पूर्व तो भांगी जाई पारे कि नॉर्मल ड्यूरेशन होची 5 वर्ष। सब किछि ठीक ठाक चलले प्रति 5 वर्ष रे थरे पंचायत इलेक्शन हमको देखिया को। 11 कौच व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द टॉप ऑफ द थ्री टायर पंचायत राज सिस्टम इन ओडिशा। तो थ्री टायर पंचायत राज सिस्टम रे ग्राम पंचायत सबुठु छोटो माने स्मॉल कैनेडा विलेज लेवल रे काम करे। पंचायत समिति जोटा अछि डाउची इंटरमीडिएट कैनेडा ब्लॉक लेवल रे काम करे। आ सबुठु बड़ थाउची जिला परिषद जे कि सबुठु लार्ज बॉडी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल रे काम करे। कहला आंसर हे जो हमर कोन ना जिला परिषद होची सबुठु टॉप ऑफ द थ्री टायर पंचायत राज सिस्टम ने ओडिशा कहीं जे कोनसी जगह तमे आके लगै पारी। 12 कहूची व्हिच ऑफ द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ द पंचायत राज सिस्टम इन ओडिशा। एबे कहूतले इंटरमीडिएट अर्थ होची जे कि ब्लॉक लेवल रे काम करे और सेटा को हमें कोन बोली कहउछोदी पंचायत समिति। ग्राम पंचायत तो विलेज लेवल रे काम करे। ग्राम सभाटा जोटा अछि सेटा ग्राम पंचायत रे ही गोटे पार्ट टा एडवाइजरी पार्ट टा। 13 नंबर क्वेश्चन कहउची कोन ना से कहउची कि पंचायत समिति इज लोकेटेड एट। पंचायत समिति रा को लेवल रे थाउछ ना ब्लॉक लेवल रे हमें पंचायत समिति को देखिया को पाउछोदी। Which of the following district in Odisha has a tribal blocks? से कहउची आ भितर को पर्टिकुलर जिल्ला रे आपको ट्राइबल ब्लॉक्स देखिया को मिलुची। तो निहाती भाबरे मालकानगिरी रे मते गजपति रे गंजाम रे नाही तो मालकानगिरी गजपति रे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से हमको देखिया को मिले। 15 कहउची कि नंबर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन ओडिशा। ओडिसा रे केतेटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हम महानगर निगम बोली कहउछनी केतेटा अछि। तो हम समझ जानछथि कि ओडिसा रे हमर जो महानगर निगम अछि 5टा अछि। तो गोटे होची हमर भुवनेश्वर, देन आ गोटे होची हमर कटक, देन आ गोटे होची हमर कोन बरहमपुर, देन आ गोटे होची हमर संबलपुर, आ गोटे होची हमर कोन ना राउरकेला। तो से कंडीशन रे हम पाखरे 5टा कोन अछि ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अछि। 16 नंबर क्वेश्चन पूछी कि 16 नंबर क्वेश्चन पूछी कि हु अमंग द फॉलोइंग इज ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो देवगढ़ तो नुह, पिपिली भी नुह, नयागढ़ नुह, तो बरहमपुर होची गोटे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन याकू बीईएमसी भाबरे कंसीडर करा जाय। सीएमसी कटक आ खाली बीएमसी टा भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आरएमसी राउरकेला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एसएमसी जोड़ा अछि से संबलपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रिप्रेजेंट करेगार हम देखिया पाउछु। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पाको के आसिया से को सिटी ऑफ कटक इन ओडिशा इज ए। तो कटक टा गोटे कोन तो निहाती भाबरे हम कहबा दैट इज द महानगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कटक फेमस कोन पई ना सिल्वर फिलिग्री वर्क पई हे फेमस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्युनिसिपैलिटी इन ओडिशा। आ भितर कोटा गोटे खाली म्युनिसिपैलिटी भाबरे कंसीडर करा जाय। देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अलगा म्युनिसिपैलिटी होछ पौरपालिका। तो कोटा भितर गोटे पौरपालिका तो ऑप्शन सी जदि हमें देखिबा तो पारादीप को जोड़े म्युनिसिपैलिटी। कटक होची राउरकेला ए दिडा होची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पिपिलीटा गोटे एनएसी टा नोटिफाइड एरिया ऑफ काउंसिल। 19 नंबर क्वेश्चन पूछी कि व्हाट टाइप ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर इन तालचेर डिस्ट्रिक्ट अनुगुल इन ओडिशा। ओडिशा रो अनुगुल डिस्ट्रिक्ट रो तालचेर जो अछि सेतरा हम को प्रकार रो एडमिनिस्ट्रेशन विलेज पंचायत म्युनिसिपैलिटी पंचायत समिति ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखिया को मिलछि बोली से तुमको प्रश्न पचरछि। तो सेठी हमको म्युनिसिपैलिटी बा नगर पालिका देखिया को मिलछि। 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द नोटिफाइड एरिया ऑफ काउंसिल। एगो विज्ञापित अंचल परिषद बा अधिसूचित क्षेत्र परिषद बोली कहा जाय।
तो नोटिफाइड एरिया ऑफ काउंसिल जो अच्छी तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द नोटिफाइड एरिया ऑफ काउंसिल पुरी कोणार्क कटक कटक तो आदौ जीवन या भितर आउ रहा कौन ना कोणार्क आउ पुरी ठीक अच्छे ये दुईटा भितर किए जीव बोली से तुमको पचारुची तो पुरी जाऊँ कोणार्क जाऊँगी पुरी म्युनिसिपालिटी जाऊँगी कोणार्क टा गोटे एनएससी टा कटक टा हूँ गोटे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 21 नंबर क्वेश्चन कौन कौन मधुबाबू आईन सहायता केंद्र के आम यदि कहबा कि कैटर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो कौन पे ना मधुबाबू प्रथम बारिस्टर थिले ओडिसा रो से कौन करेंगे ना विशेष करके ये जो केंद्र बना है मधुबाबू आईन सहायता केंद्र जो लोक को लीगल सर्विस प्रोवाइड तो फ्री लीगल एड सर्विस विलेजर्स मान को प्रोवाइड करने मधुबाबू कौन कराई आईन सहायता केंद्र ओडिसा रे काम करुछु Then 23 कोची which of the following about the बिजू केबीके प्लान इज ट्रू तो बिजू पटनायक समय गोटे केबीके प्लान को आरंभ कराइला तो केबीके प्लान रिलेटेड आ भितर कोडा पर्टिकुलरली आमको कोन ना ट्रू अछि बोली से तुमको कहूची इट वाज इनिशिएटेड कलाहांडी बलांगीर और केउंझर डिस्ट्रिक्ट लेटर स्प्रेड हितला मोर स्टेट को दिस प्लान इज इंप्लीमेंटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल एरिया इट इज द सेंटर स्टेट इनिशिएटिव ता भितर कोडा ठीक अछि बोली से तुमको पचारुछि मते कहबो समझ तो आंसर होची एटा केवल कोन अछि ना सी टा ही ठीक अछि ठीक अछि तो आमे यदि कहबा कि आ भितर केवल आमे कोन देखिया पाउजन सी टा ठीक देखिया पाउजनी एटा गोटे स्टेट इनिशिएटिव नो एटा गोटे सेंटर इनिशिएटिव थिला आ ता सहित परवर्ती अवस्था रे ये बहुत गुडी स्टेट रे लागू होईछि हमरो माने ओडिसा रो बहुत जिल्ला रे तेइसी कहूछि कंसीडर द फॉलोइंग अर्बन एरियाज इन ओडिसा संबलपुर सुनाबेड़ा अनुगुल भवानीपाटना व्हिच अबव आर द म्युनिसिपालिटीज आ भितर कोडा कोडा म्युनिसिपालिटी देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो आ भितर गुटे भी नाही एनएससी थाई पारे म्युनिसिपालिटी थाई पारे तो कोडा कोडा म्युनिसिपालिटी काम करूछि बोली से तुमको पचारुछि तो मन रखिबो 3 4 अनुगुलटा भवानीपाटनाटा ए दीटा हमर एनएससी भाबरे काम करत तो आंसर हे गेला ऑप्शन सी ओनली 3 एंड 4 ठीक अछि ठीक है तो रखिबा आज सेशन को एठी ये किछि ओडिसा ऊपर हमर एमसीक्यू थिला नेक्स्ट आमे काली की मध्ये कंटिन्यू करबा ओडिसा ऊपर आ किछि एमसीक्यू तो निहात भाबरे ओडिसा रे हमर ओटीटी रे ओडिसा ऊपर मध्ये फोकस करा जाय तो प्रथमे आमे तर हिस्ट्री पॉलिटिक्स जियोग्राफी को टिके कम करिया पड़िबो आ ता सहित हम आगु बढ़िबा रखिबा आज सेशन को नेक्स्ट क्लास रे आ गोटे सेशन से आसीबी से पॉइंट समस्त थैंक यू टू